Assalamu alaikum to all of you and welcome in today's session. आई होप आप लोगों ने कल हैकाथॉन के बारे में बहुत सारी चीजें जो है वो लर्न की होंगी। तो आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। हम इंटरनेशनल एक्सपोजर की बात कर रहे हैं कि कैसे आप इंटरनेशनल हैकाथॉन्स में कोडिंग कंपटीशंस में जो है वो जा सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है और हाल ही में बहुत सारे दो कोडिंग कंपटीशन जो है वो गुजर चुके हैं और नेक्स्ट जो है वो अनाउंस हो चुका है एक आई गेस एमआईटी का, तो आपको वो सेशन में गाइड करेंगे। इसके साथ साथ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो है वो भी एक इवेंट ऑर्गेनाइज करवाती है जो हम इंट्रो में बोलते हैं कि 9x9 पजल सॉल्व की थी आई कोड गुरु की आई गेस 259 टीम्स ने। तो वो भी जो है ना वो आने वाला है कंपटीशन में। तो इन्हीं कोडिंग कंपटीशंस के बारे में आपको रोड मैप दिया जाएगा कि आप लोग कैसे जो है इसमें जा सकते हैं, कौन सी आपको स्किल्स चाहिए और किस तरह आप भी इंटरनेशनल कंपटीशंस में जो है वो compete कर सकते हैं और कैसे आप लोग सर्टिफिकेट जो है वो हासिल कर सकते हैं। जो गुजर चुके हैं कंपटीशंस मैं वो पहले बता देती हूँ, देन हम नेक्स्ट चलते हैं। एक आया था मेटा हैकर कप 2025 और एक जो है वो रिसेंटली 10 नवंबर को जो है ना वो होके गुजरा है। आप लोग लिंक्डइन पर पोस्ट देख रहे होंगे, बहुत सारे लोगों ने वो अपनी जो है वो लगाई हुई है पोस्ट कि उसमें था 10 नवंबर को हमारे टाइम के अकॉर्डिंग सुबह 5 से 8 बजे। तो उसमें आपको 17 या 18, अगर मैं सही बोल रही हूँ तो इतनी ही थी, हाँ जी। आप लोगों ने एग्जाम्पल्स जो थी ना प्रॉब्लम्स वो सॉल्व करनी थी और सबमिट करनी थी और विदाउट यूज ऑफ चैट जीपीटी और एनी अदर टाइप ऑफ एआई मटेरियल। तो आज का जो टॉपिक है हमारा कोडिंग कंपटीशंस पर ही है और आप लोग कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, रोड मैप क्या है इस चीज़ का, आप लोगों के पास कौन सी स्किल्स होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन होगा कि हम बिगिनर हैं तो हम इसमें जो है ना वो कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आज का सेशन इन्हीं चीज़ों को कवर करेगा और आज के जो गेस्ट स्पीकर जो हमारे साथ मौजूद हैं वो मैम सत्ताइश फातिमा है और सर हारिस है। तो सबसे पहले वेलकम टू द ट्रेनर्स इन सेशन टुडे एंड ओवर टू यू, आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। Thank you, ma'am. Let me share my screen so that we can start. Is my screen visible? बिल्कुल मैम विजिबल है। ओके तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली ये है कि इम्पोर्टेंस ऑफ कोडिंग कॉम्पिटिशन्स। ठीक है, तो इसमें हमारे पास सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट आर कोडिंग कॉम्पिटिशन्स। ठीक है, एज द वर्ड सजेस्ट, कोडिंग एंड कॉम्पिटिशन। ठीक है, कोडिंग और कंपटीशन यानी ऐसे कंपटीशन, ऐसे इवेंट्स जहां पर जाके आप अपने कोडिंग के स्किल्स को जो है वो शोकेस कर सकते हैं। ठीक है, ये स्पेशल टाइम्ड इवेंट होते हैं, यानी इनका कोई स्पेसिफिक टाइम होता है जहां पर एक इंडिविजुअल या फिर जो टीम है वो कुछ प्रोग्रामिंग से रिलेटेड जो है प्रॉब्लम्स को टैकल करती है। ठीक है, और बेसिकली जो है ओरिजिनली अगर हम इसका ओरिजिन देखें तो ये एकेडमिक एक्सरसाइज के तौर पर जो है हमारे पास ओरिजिनेट हुई थी, लेकिन अब जो है ये एक सेंट्रल रोल प्ले कर रही है टेक कम्युनिटी में। जब हम कोडिंग की बात करते हैं ना बेसिकली, तो आज के दौर में एआई की एडवांसमेंट और लाइक हमारे पास डेटा साइंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ठीक है, इतनी ज़्यादा एडवांसमेंट के बावजूद भी जो कोडिंग का स्किल है ना वो फिनिश नहीं होता। ठीक है, एज अ बिगनर भी जब आप लाइक आप किसी भी बैकग्राउंड से हैं, ठीक है, तो आपको कोडिंग आनी चाहिए। कोडिंग क्यों आनी चाहिए? अगर आप कंप्यूटर साइंस को देखें या आप किसी भी लाइक मतलब अपनी फील्ड को देखें तो उसमें आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ठीक है,
तो कोडिंग ऐसा स्किल है जो कि आपको जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाता है। और नॉट ओनली प्रॉब्लम सॉल्विंग, बल्कि इससे आपकी माइंड की जो लॉजिक बिल्डिंग है ना वो बहुत ज्यादा होती है। अगर आज के टाइम में देखें तो आज के टाइम में वाइब कोडर्स भी बहुत ज्यादा आ चुके हैं, लेकिन इफ यू नो प्रोग्रामिंग और अगर आपको कोडिंग आती है, ठीक है, जेन्युइन कोडिंग आती है, लाइक रियल में आपके पास बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लॉजिक बिल्डिंग और कोडिंग जैसा स्किल है, तो आप उस बंदे को जो कि वाइब कोडर है उसको compete कर सकते हो, ठीक है। और सेकेंडली एक चीज जो डॉक्टर जफर शायद कहते हैं कि आप बिल्कुल कोडिंग या प्रोग्रामिंग के बगैर बेकार हो। तो कोडिंग कॉम्पिटिशन्स का मकसद भी आज के टाइम में यही है कि हम अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को जो है वो इन्हांस कर सकें, ठीक है। और लाइक हम लोग लर्न कर सकें, हमारा ज़्यादातर फोकस जो है वो लॉजिक बिल्डिंग की तरफ हो सके। तो कोडिंग कंपटीशन आज के टाइम में हमारे लिए, लाइक मैं इसको कहूंगी कि हमारे लिए एक नीड बन चुकी है, ठीक है। इफ वी वांट टू लर्न और इफ वी वांट टू स्ट्राइव फॉर बेटरमेंट। तो आगे चलते हैं कि लाइक आपको कोडिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना क्यों चाहिए। कुछ ना कुछ रीजंस तो आपके पास होने चाहिए कि लाइक आप क्यों कोडिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करो। सबसे पहली बात जो पहले भी मैंने कर ली है कि हमारी कोडिंग की या प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो हैं वो इससे इनहेंस होती हैं। एक ऐसी प्रॉब्लम है, यूजुअली आपको कोडिंग कॉम्पिटिशन्स में ऐसी प्रॉब्लम्स दी जाती हैं जो कि पहले या तो उनका सोल्यूशन पहले ऑनलाइन अवेलेबल नहीं होता, या फिर उसी प्रॉब्लम को जो है ऑनलाइन अवेलेबल तो है लेकिन बहुत डिफरेंट तरीके से उन्होंने डिफरेंट मेथड से आपसे पूछा हुआ है, ठीक है। तो आपको ना यहाँ पर अपना माइंड यूज करने का ना चांस मिलता है। लाइक आप ना सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग भी कर रहे हो, लॉजिक बिल्डिंग भी कर रहे हो, अपना माइंड भी बहुत ज्यादा यूज कर रहे हो, ठीक है। ये चीज जो है ना आपके लिए जॉब एप्लीकेशंस में या स्कॉलरशिप, जब आप इंटरनेशनली स्कॉलरशिप ग्रैब कर रहे होते हो तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। क्यों हेल्पफुल होती है? क्योंकि आपके जॉब एनवायरनमेंट में भी आपको इस तरह की सिचुएशंस को टैकल करना पड़ेगा जहां पर कोई सोल्यूशन पहले से अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो वहां पर आप लॉजिक यूज करोगे, आप अपने माइंड को यूज करोगे। और एज यू नो हमारा जो नेबरिंग कंट्री है इंडिया, वो बहुत ज्यादा फोकस करता है लाइक कोडिंग पे और प्रॉब्लम सॉल्विंग पे। अगर हम वहां पर देखें तो वहां पर हाई स्कूल से स्टूडेंट्स को सिखा दिए जाते कोडिंग की, उनकी नॉलेज और स्किल्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती हैं, ठीक है। तो कोडिंग कॉम्पिटिशन्स हमारे यहाँ पर तो है, उस तरह से एनवायरनमेंट नहीं है, लेकिन यहाँ हम लोग कोडिंग कॉम्पिटिशन्स के थ्रू लर्न कर सकते हैं। और किस टाइप के कोडिंग कॉम्पिटिशन्स? इंटरनेशनल कोडिंग कॉम्पिटिशन्स, ठीक है। क्योंकि आप देखेंगे कि पाकिस्तान में ऐसे लोकल लेवल पे इस तरह के कोडिंग कॉम्पिटिशन्स इतने ज्यादा ऑर्गेनाइज नहीं करवाए जाते। तो अगर इंटरनेशनली चांस मिल रहा है तो वाई शुड बी नॉट ग्रैब इट, ठीक है। सेकेंडली एक चीज आ जाती है कि आप जो है नेटवर्किंग और जो करियर है आपका वो मतलब नेटवर्किंग आपकी बिल्ड होती है। आप टीम्स में पार्टिसिपेट करते हो, ठीक है, आप लोगों के साथ कनेक्ट करते हो, उनके साथ मिलके प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, एक एनवायरनमेंट में बैठते हो। तो यू गेट टू लर्न फ्रॉम ईच अदर अलॉट। दूसरा ये आपके ऐसे कनेक्शंस बन जाते हैं जो इन फ्यूचर आपके लिए हेल्पफुल होंगे। लाइक अभी आपने देखा कि हमारा कैलिको का जो था वो कोडिंग कंपटीशन हुआ, उसमें डिफरेंट टीम्स जो जाके हैं लिंक्डइन पे पोस्ट करी हैं, ठीक है। वो कुछ अब जो टीम्स हैं क्या वो पहले से एक दूसरे को जानती हैं? नहीं, ठीक है। अ, वो लोग मतलब उन्होंने एक टीम बिल्डिंग की, डिफरेंट लोग आपस में कनेक्ट किए, स्ट्रेंजर्स ने कनेक्ट किया, ठीक है, एक दूसरे से लर्न किया, प्रॉब्लम सॉल्व की, तो कहीं ना कहीं उनको एक दूसरे से सीखने को मिला। तीसरा ये जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज मुझे लगती है कि जब आप प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हो तो कभी कभार जब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे होते हैं या कोडिंग कर रहे होते हैं तो अ, आप उस टाइम पे फील करते हो कि लाइक मतलब क्या ही फायदा इस चीज को करने का, ठीक है। आप बहुत ज्यादा लेजी और अनमोटिवेटेड फील करते हो, ठीक है, डीमोटिवेटेड हो जाते हो आप। लेकिन कोडिंग कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करने से आप अगर आप रैंक में आ जाते हो या उस क्राइटेरिया में आ जाते हो जिसके अंदर जो है प्राइजेस मिले, रिवॉर्ड मिले, तो आपको एक तो आपकी मोटिवेशन मिलती है, ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। तो आपको कहीं ना कहीं पता चलता है कि इन चीजों की इम्पोर्टेंस है। तो मेनली ये रीजंस हैं जिनकी बेस पे हमें कोडिंग कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए। और आज जो है हम बहुत से प्लेटफॉर्म्स के लाइक जो कोड बहुत सी यूनिवर्सिटीज, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज जो कि कोडिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज कराती हैं उनको देखेंगे। और एक मैं चीज़ कह दूं कि लाइक जब आप कोडिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं तो आप
इंटरनेशनली जो आई कोड गुरु का भी मोटिव है कि जब आप स्कॉलरशिप्स के लिए प्रिपेयर करते हो तो आपकी प्रोफाइल में, आपकी रिज्यूमे में या पोर्टफोलियो में ऐसी यूनिवर्सिटीज़ के नेम ऐड हो जाते हैं कि लाइक जो वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप पे आती हैं, ठीक है? तो ऐसा स्टूडेंट जो पहले कभी लाइक उसने बैचलर्स किया, उसका सीजीपीए भी हाई है, ठीक है, उसके पास अच्छे प्रोजेक्ट्स भी हैं, लेकिन उसके पास अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के लाइक कॉम्पिटिशन्स के नेम नहीं है अपनी प्रोफाइल के अंदर, ठीक है? तो आप उससे कहीं न कहीं डिफरेंटली स्टैंड कर रहे हो, ठीक है? आप उसको कम्पीट कर रहे हो। तो ये एक हमें बेनिफिट भी दे देता है कि हम अपनी रिज्यूमे में ऐसी यूनिवर्सिटीज़ के नेम ऐड करें जो कि टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो आज हम कुछ कोडिंग कॉम्पिटिशन्स को देखेंगे जो कि ऑर्गेनाइज़ करवाए जाते हैं। सबसे पहले नंबर 1 पे हमारे पास है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है? सबसे पहले स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी को देख लेते हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अगेन एक बहुत पॉपुलर इंस्टीट्यूट है, ठीक है, यूएस में। और वर्ल्ड क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में इसका जो नंबर है वो 6 है। और अगर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स या लाइक डिग्री होल्डर्स, उनकी पूरी वर्ल्ड में डिमांड है, ठीक है? दुनिया की जो टॉप कंपनीज हैं, फैंग वगैरह, उनमें स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के लोग बैठे हुए हैं, ठीक है? इसके अलावा भी हमारे पास लाइक डिफरेंट हम लोग टॉप वर्ल्ड के इंस्टीट्यूट देखें तो उनमें स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स ज़रूर होंगे। तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है हमारे पास एक प्रोग्राम, आप कह सकते हैं प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराता है जिसका नाम है कोड इन प्लेस, ठीक है? कोड इन प्लेस बेसिकली हमारे पास क्या है कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से एक कोर्स ऑफर होता है 1068, ठीक है? बेसिकली ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ऑफर होता है, लेकिन इसका कुछ इनिशियल पार्ट जो है हमारे पास पाइथन प्रोग्रामिंग पे बेस्ड होता है। तो उससे रिलेटेड उन्होंने जो है ना हमारे पास एक प्रोग्राम इंट्रोड्यूस कराया जो कि 2020 से ऑनवर्ड अभी तक चल रहा है। और इसमें बेसिकली क्या होता है कि लाइक आप जो है वहाँ पर जाके टीच भी कर सकते हैं और उस कोर्स को लेके एज अ स्टूडेंट भी आप इसको ले सकते हैं, ठीक है? कोर्स की जो ड्यूरेशन है हमारे पास वो 6 वीक्स होती है, ठीक है? और इसमें लाइक वीकली लेक्चर्स होते हैं, असाइनमेंट्स होती हैं, ठीक है? स्मॉल ग्रुप सेक्शंस वगैरह हैं, ठीक है? इसको नेक्स्ट आने वाली स्लाइड्स में देखते हैं कि लाइक सेक्शन और सेक्शन लीडर क्या है हमारे पास। तो बेसिकली ये आप कह सकते हैं ऑल इन ऑल ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि हमें पाइथन प्रोग्रामिंग को लर्न करने का चांस देता है, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस हमारे पास क्या है कोड इन प्लेस की। सबसे पहले तो आप पाइथन प्रोग्रामिंग लर्न कर सकते हो और प्रोग्रामिंग के बहुत से फंडामेंटल्स हैं जो आप इस प्रोग्राम के थ्रू लर्न कर सकते हैं। और सेकेंडली ये है कि आपको ऑल ओवर द वर्ल्ड मेंटोर से कनेक्ट करने का मौका मिलता है, ठीक है? ग्लोबल एक्सपोज़र होता है, नेटवर्किंग होती है, किस तरह से होती है कि लाइक आपकी ना अगर आप एज़ अ स्टूडेंट जा रहे हो स्टैनफोर्ड कोड इन प्लेस में, तो वहाँ पर आपकी 15 स्टूडेंट्स की जो है ना एक क्लास बना दी जाएगी और आपको एक वॉलंटियर टीचर के साथ कनेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है? वॉलंटियर टीचर को हम कहते हैं सेक्शन लीडर। और वो जो है उसके साथ आपकी लाइव क्लासेस होंगी लाइक 2 डेज़ अ वीक। और वैसे ऑलमोस्ट ये जो है आप वीक में लाइक 7 डेज़ हैं, तो आपको 1 आवर जो है वो ईच डे डेडिकेट करना है, ठीक है? और यहाँ पर आप जब डिफरेंट स्टूडेंट से कनेक्ट करते हो, वो स्टूडेंट्स किसी एक स्पेसिफिक नेशनैलिटी से नहीं होते बल्कि आप कह सकते हैं कि कोई इटली से होगा, कोई फ्रांस से होगा, ठीक है? कोई पाकिस्तान से हो सकता है, तो आपको डिफरेंट तरह की डाइवर्स तरह की ऑडियंस मिलती है, जिनके साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं, उनके साथ नॉलेज शेयर कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं न्यू चीज़ें, ठीक है? और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि आपके पोर्टफोलियो में जब स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का नेम आ गया तो उससे ज़्यादा बड़ी बात और हो ही क्या सकती है, ठीक है? आपकी रिज़्यूमे बूस्ट हो जाएगी। अब देखते हैं कि लाइक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का जो फॉर्मेट है वो क्या है और लाइक मतलब इसमें हम किस तरह से जा सकते हैं। एज़ मैंने पहले कहा कि लाइक 6 वीक्स का प्रोग्राम है जिसमें हम पाइथन प्रोग्रामिंग और फंडामेंटल्स को सीखते हैं, ठीक है? इसमें बेसिकली 2 ट्रैक्स होते हैं। एक ये है कि आप जो है एज़ अ स्टूडेंट अप्लाई कर लो और एक ये ट्रैक है कि आप एज़ अ टीचर अप्लाई कर लो, ठीक है? अगर आप टीचर अप्लाई कर रहे हो तो आपको सेक्शन लीडर कहा जाएगा, ठीक है? और बेसिक रिक्वायरमेंट एज़ अ स्टूडेंट अप्लाई करने की कुछ भी नहीं है, आपके पास सिर्फ लैपटॉप होना चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए और इंग्लिश में फ्लुएंसी होनी चाहिए बिकॉज़ ये सारी क्लासेस जो हैं वो इंग्लिश में होंगी। ऑब्वियसली सी अंडरस्टूड सी बात है कि लाइक मतलब डिफरेंट वर्ल्ड से डिफरेंट लोग कनेक्ट कर रहे हैं तो उनका मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो इंग्लिश होगा, ठीक है?
फिर उसके बाद जो है अगर हम टीचर की बात करें, अगर आप एज़ अ टीचर अप्लाई कर रहे हो, तो आपको प्रोग्रामिंग की एबीसी आनी चाहिए। लाइक आपको बेसिक प्रोग्रामिंग का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है? और दिस इज़ वेल एंड गुड अगर आपको पाइथन आती है, ठीक है? बेसिक पाइथन, ठीक है? और कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बल्कि जो अभी स्टैनफोर्ड कोड इन प्लेस 2025 वो है, उसमें जो यंगेस्ट कोडर था, उसके लाइक यंगेस्ट जो सेक्शन लीडर था, उसकी एज 12 इयर्स थी, ठीक है? और दिस कैन गो एट एनी एज, आपकी कोई भी मतलब नॉर्मली हमारे ज़हन में ये आता है कि हम जब सेक्शन लीडर टीचर के तौर पे अप्लाई कर रहे हैं तो दे डिमांड अ सर्टेन एक्सपीरियंस, या फिर वो जो है सर्टेन आपसे एज रिक्वायरमेंट है उनकी, ऐसा जिसमें कुछ भी नहीं है। और लास्ट जो चीज़ है वो ये है कि आप जो है इंग्लिश में फ्लुएंट होने चाहिए हो। अच्छा, एप्लीकेशन की थोड़ी-सी बात कर लेते हैं कि लाइक इसमें एप्लीकेशन का क्या क्राइटेरिया है। आप जब अपनी एप्लीकेशन फिल करते हो, नॉर्मली जो है एप्लीकेशन वो मार्च में जो है ओपन हो जाती है और अप्रैल तक उसकी डेडलाइन होती है, ठीक है? आप जब iCode ग्रुप पे जो एडवाइस किया जाता है कि लाइक आप अगर पाइथन के अंदर एक्सपीरियंस्ड हो तो आप एज़ अ सेक्शन लीडर या एज़ अ स्टूडेंट दोनों अप्लाई करो, क्योंकि नॉर्मली ऐसा होता है कि बहुत बार जो है ना वो सेक्शन लीडर के तौर पे हम रिजेक्ट भी हो जाते हैं, ठीक है? तो दिस इज़ अ गुड अप्रोच कि आप साथ स्टूडेंट के लिए भी अप्लाई कर लो। और इसमें जब आप टीचिंग के लिए जो है वो अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हो तो उसमें आपसे एक डेमो वीडियो माँगी जाती है, ठीक है? और डेमो वीडियो में मोस्टली ये होता है कि लाइक आप जो है उसमें 5 मिनट्स मिलते हैं, आपने 5 मिनट्स की वीडियो रिकॉर्ड करनी है और उसके अंदर जो है बेसिकली आपने आपको एक प्रॉब्लम गिवन होती है, आपने उसको जो है वो पाइथन के थ्रू ही उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है। और लाइक बाकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है वो आ जाती है। और जब आप लाइक मतलब अप्लाई कर रहे हो एज अ सेक्शन लीडर, तो यहाँ पर iCode ग्रुप पे बहुत ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड की जाती है, ठीक है? किस तरह से हेल्प प्रोवाइड की जाती है कि आपने कोई वीडियो बनाई, आप देखना चाहते हो कि लाइक ये वीडियो जो है वो बेसिक रिक्वायरमेंट, बेसिक क्राइटेरिया पे उतरी है, तो आपको iCode ग्रुप पे जो है मॉडरेटर्स हेल्प करेंगे, सीनियर मॉडरेटर्स जो हैं। और इन केस अगर आप फीमेल हैं और आप कंफर्टेबल नहीं हैं अपनी वीडियो शेयर करने में, तो यू कैन कॉन्टैक्ट एनी फीमेल मॉडरेटर फ्रॉम iCode गुरु, और आप उनसे अपनी वीडियो शेयर कर सकते हो, तो वो आपको जो है रिव्यू वगैरह प्रोवाइड कर देंगे। हाँ, और स्टैनफोर्ड कोड इन प्लेस के बेनिफिट्स देख लेते हैं। बेनिफिट सबसे पहले ये है कि सर्टिफिकेशंस प्रोवाइड की जाती हैं आपको, एज़ अ सेक्शन लीडर भी आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है, और सेकेंडली एज़ अ स्टूडेंट भी जो है आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है। और एक चीज़ ये है कि लाइक आप जो है वो एज़ अ सेक्शन लीडर आपको बैज भी मिलता है। और एज़ अ सेक्शन लीडर जब हम स्टैनफोर्ड कोड इन प्लेस में जाते हैं तो हमारी जो लाइक परफॉर्मेंस है वो रिकॉर्ड हो रही होती है, ठीक है? अगर हम लोग यूजुअली जो लेक्चर होता है, 1 दिन का लेक्चर लाइक थर्सडे और फ्राइडे को लाइव लेक्चर्स होते हैं। तो उसमें ये होता है कि आप जो है डिफरेंट आपको के साथ कोई और सेक्शन लीडर भी आ जाएगा, ठीक है? आप अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग क्लासेस मैनेज कर सकते हो, और ये कि 50 मिनट्स की ये क्लास मिनिमम आप प्लान कर सकते हो और मैक्सिमम जो है 2 आवर्स की प्लान कर सकते हो। लेकिन जो स्टैनफोर्ड की तरफ से रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपने जो है रोज़ का 1 आवर जो है वो एट लीस्ट देना है। और अगर आपकी जो है वो लाइक लेक्चर आपका बहुत ज़्यादा अच्छा चला जाता है, तो स्टैनफोर्ड जो है कोडिंग प्लेस की जो मैनेजमेंट है वो क्या करेगी कि वो उसको एज़ अ डेमो वीडियो जो है वो बाकी सेक्शन लीडर्स के लिए आपके लेक्चर को एज़ अ डेमो वीडियो जो है बाकी सेक्शन लीडर्स के लिए रख लेगी। और इसमें बेसिकली जब आप एज़ अ सेक्शन लीडर जाते हो तो आपको जो है इसमें स्लाइड्स पहले से प्रोवाइड कर दी जाती हैं, ठीक है? लेक्चर्स की जो डेमो वीडियोज़ हैं वो भी पहले से प्रोवाइड कर दी जाती हैं। अगर आप अपनी स्लाइड भी बनाना चाहते हो तो यू आर फ्लेक्सिबल। और मुझे लगता है कि लाइक ये सबसे ज़्यादा बेस्ट मेथड है, मतलब आपको इतनी ज़्यादा प्रिविलेजेस प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो व्हाई नॉट टू टीच? और इसमें अगर हम 2025 की बात करें तो 1400 सेक्शन लीडर्स जो हैं वो ऑल ओवर द वर्ल्ड सेलेक्ट हुए थे, ठीक है? और 22,000 स्टूडेंट्स जो थे वो वर्ल्ड वाइड सेलेक्ट हुए थे, ठीक है? और नॉर्मली जो हमारे पास रेशियो होती है कि लाइक एक क्लास, एक सेक्शन लीडर को कितने स्टूडेंट्स असाइन किए जाएँगे, वो 15 स्टूडेंट्स असाइन किए जाएँगे। अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो, ठीक है? स्टैनफोर्ड कोडिंग प्लेस में एज़ अ सेक्शन लीडर, तो नॉर्मली आपको 15 स्टूडेंट्स असाइन किए जाते हैं। लेकिन लाइक अगर कोई ऐसा बंदा
है जो ऑलरेडी पहले भी जा चुका है स्टैनफोर्ड कोडियन प्लेस में एज अ सेक्शन लीडर, तो उसको इससे ज़्यादा स्टूडेंट्स भी असाइन कर दिए जाते हैं, ठीक है। और इसमें ये है कि लाइक आई कोड गुरु से पिछले साल भी और इस साल भी बहुत ज़्यादा जो है वो स्टूडेंट्स और जो थे मॉडरेटर्स या ट्रेनर्स एज अ सेक्शन लीडर और एज अ स्टूडेंट गए हैं स्टैनफोर्ड कोडिंग प्लेस में। और आई गेस लाइक मतलब आप जब आपके पास टीचिंग का लाइक टीचिंग इज अ स्किल, ठीक है। जब आप नॉलेज दूसरों के साथ शेयर करते हो ना, तो वो इन द एंड बढ़ता ही है, ठीक है। तो आपको ना सिर्फ लर्न करने का मौका मिल रहा है बल्कि आपको सिखाने का मौका भी मिल रहा है। तो इससे अच्छा चांस तो कोई हो नहीं सकता। अगर अभी मैं कोडियन प्लेस की बात करूँ तो इसकी एप्लीकेशंस अभी क्लोज हैं, एज आई हैव सेड अर्लियर कि मार्च में इसकी एप्लीकेशन ओपन होती हैं, ठीक है। और अप्रैल के अंदर जो है इसकी एप्लीकेशन हमारे पास क्लोज हो जाती हैं। फिर एट द लाइक मतलब अप्रैल के एंड पे जो है हमारे पास ये कोर्स स्टार्ट हो जाता है और इट स्पैन्स अक्रॉस 6 वीक्स। तो दैट वाज अबाउट स्टैनफोर्ड कोडियन प्लेस। मैम अरूज, यहाँ पर हम क्वेश्चंस ले सकते हैं या फिर लाइक मैं इस लेक्चर को कंप्लीट कर लूँ, उसके एंड पे हम क्वेश्चंस ले लें? मैम ले सकते हैं। किसी का भी कोई क्वेश्चन है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो कंपटीशन ये होता है उसका, उसके बारे में, तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं। अदरवाइज हम नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। You can simply unmute yourself and can ask your question. हाँ, अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम सर। मैम मेरा क्वेश्चन ये था, जो बेसिकली जब एज अ टीचिंग के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके लिए वीडियो बनाते हैं, तो जो 5 मिनट की वीडियो होती है उसमें बेसिकली किस चीज़ के ऊपर बेस होती है, उसके अंदर क्या मतलब कि करना होता है वीडियो के अंदर? सर बेसिकली इसमें जो है ना आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को और लाइक आपकी ना टीचिंग स्किल्स को जज किया जाता है, ठीक है। इसमें आपको स्टैनफोर्ड की तरफ से ही एक प्रॉब्लम दे दी जाती है, ठीक है। आपने उस प्रॉब्लम को जो है सॉल्व करना होता है, उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करना होता है और लाइक उसको एक्सप्लेन करना होता है, ठीक है। और वो प्रॉब्लम पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर ही आप सॉल्व करते हैं। आई होप सो इट वुड क्लियर योर कंफ्यूजन। या मैम, ओके, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम एक्चुअली मेरा ये क्वेश्चन था कि लाइक व्हाट वुड बी द आउटकम, अगर जैसे होता है ना कोर्सेज में, लाइक पाइथन के सिर्फ फंडामेंटल्स तक हम पढ़ेंगे इस कोर्स के अंदर, और लाइक oops काइंड ऑफ कोर्स आउटकम्स भी होंगे हमारे पास। सो दैट्स माय क्वेश्चन। अच्छा, लाइक इसमें ना मतलब बेसिक्स है, पाइथन की फंडामेंटल्स ही हैं और आउटकम ये है कि लाइक बहुत डिफरेंट तरीके से इसको अगर मैं बात करूं लाइक 2025 की, तो इसमें ना बहुत डिफरेंट तरीके से आप जो नॉर्मली लेक्चर्स देखते हो बेसिक्स ऑफ पाइथन, ठीक है, उससे बहुत डिफरेंट तरीके की अप्रोच से जो है ना वो पढ़ाया गया है। तो इट इज़ मतलब ऑल इन ऑल आपको बहुत एक न्यू एक्सपीरियंस मिलता है, आप बहुत सी न्यू चीज़ें जो है ना वो लर्न कर सकते हैं। ऑलराइट, थैंक यू। वेलकम। और किसी का कोई क्वेश्चन है? मैम हम नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। ओके। अच्छा, नेक्स्ट जो है हम एक और यूनिवर्सिटी है, एमआईटी यूनिवर्सिटी, जिसको मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं, ठीक है। इसकी तरफ से ऑर्गेनाइज किए हुए एक कोडिंग कंपटीशन की बात कर लेते हैं, ठीक है। एमआईटी जो है हमारे पास फेमस इंस्टीट्यूट है, ठीक है, और क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में भी आता है। और बेसिकली ये ना एक कोडिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज करवाता है जो कि है एमआईटी स्क्वायर या एमआईटी आईटी, हम उसको बोल सकते हैं। ये जो कॉन्टेस्ट है ये बाय एनुअली होता है, एक बार विंटर में होता है, ठीक है। लाइक मतलब विंटर में आप कह सकते हैं कि एक बार विंटर में होता है और एक बार स्प्रिंग में होता है, ठीक है।
बेसिकली जब हमने स्टैनफोर्ड कोड इन प्लेस की बात की थी तो उसके अंदर जो था हमें बेसिक नॉलेज चाहिए था पाइथन का या बेसिक नॉलेज चाहिए था प्रोग्रामिंग का, ठीक है। लेकिन जब हम एमआईटी की बात करते हैं तो एमआईटी में हमारे पास प्रॉपर जो है कंपैटिटिव प्रोग्रामिंग का नॉलेज होना चाहिए, लाइक हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम का नॉलेज होना चाहिए डील करने के लिए, इसकी प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए, ठीक है। अभी अगर बात करें तो एमआईटी की एप्लीकेशंस ओपन है और इसको देख लेते हैं कि लाइक ये क्या किस टाइप का कंपटीशन है। ये कंपटीशन जो है बोथ इन पर्सन और ऑनलाइन जो है वो ऑफर होता है, ठीक है। इसमें मोस्टली जो है हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम से रिलेटेड जो है प्रॉब्लम्स दी जाती हैं, मोस्टली कंपैटिटिव प्रोग्रामिंग की प्रॉब्लम होती हैं और उनमें भी हम देखेंगे कि लाइक किस टाइप की वो प्रॉब्लम्स हैं। इसके अलावा जो है अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो ये है कि आपको तो एक तो ये बेनिफिट मिलेगा कि लाइक आप जो है कंपैटिटिव प्रोग्रामिंग की अगर आपकी प्रोफाइल है तो उसमें एक अच्छा नेम ऐड हो जाएगा एमआईटी विंटर कोडिंग कॉन्टेस्ट का, ठीक है। सेकेंडली ये चीज़ है कि लाइक आप इसमें ना मतलब बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स से टैकल करने को आपको मिलता है, लाइक मेनली वही प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि जिनका सोल्यूशन ऑलरेडी अवेलेबल नहीं है इंटरनेट पे, ठीक है। तो न्यू प्रॉब्लम, न्यू लॉजिक बिल्डिंग, ठीक है, आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ती है, तो वहां पर आपका माइंड बहुत ज्यादा यूज होता है। अगर इसकी रजिस्ट्रेशन की पहले बात कर लेते हैं क्योंकि इसकी रजिस्ट्रेशन अभी करंटली ओपन है। ये जो कॉन्टेस्ट है हमारे पास ये लाइक मतलब किस दिन कंडक्ट होगा, December 7, 2025 को ये कंडक्ट होगा, ठीक है। और एमआईटी की तरफ से ये बहुत इन पर्सन और ऑनलाइन ऑफर हो रहा है। और रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन की अगर बात करें तो 23 नवंबर में जो है इसकी इन पर्सन डेडलाइन जो है वो लाइक 23 नवंबर को इन पर्सन जो है वो डेडलाइन है। इसके अलावा जो है नवंबर 30 को ऑनलाइन जो है इसकी डेडलाइन है। अगर रजिस्ट्रेशन में मतलब ये चीज़ है कि आप रजिस्टर करते हो, ठीक है, यू फिल योर एप्लीकेशन, फिर उसके बाद आपको जो है वो एक ईमेल आती है, ठीक है। ईमेल जो है बेसिकली कंफर्म कर देती है कि लाइक यू आर रजिस्टर्ड। तो इसमें ये चीज़ है कि पहले रजिस्टर कर लें ताकि आपको टाइमली जो है ईमेल रिसीव हो जाए। और इसमें जो कैश प्राइस है वो $5000 है। और इसके अलावा अगर आप इन पर्सन पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको बहुत से वो मील भी प्रोवाइड की जाएगी और दूसरी और भी लाइक मतलब बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि लाइक इसका फॉर्मेट कैसा है। बेसिकली इसमें जो है 2 राउंड्स ऑफर होते हैं, एक है बिगिनर राउंड और एक है एडवांस्ड राउंड, ठीक है। आईकोड गुरु पे अगर मैं बात करूँ तो आईकोड गुरु पे जब हम रजिस्टर करते हैं तो मोस्टली बिगिनर राउंड के लिए रजिस्टर करते हैं। अगर आप प्रोग्रामिंग के लिए में न्यू है, ठीक है, लाइक मतलब बेसिक डेटा स्ट्रक्चर आपको आती है, थोड़ा बहुत नॉलेज है, ठीक है, कंपैटिटिव प्रोग्रामिंग का, तो यू कैन गो फॉर बिगिनर राउंड। इसमें जो राउंड है वो 2.5 आवर्स का होता है, ठीक है। और नॉर्मली जो प्रॉब्लम्स हमें दी जाती हैं वो कोड फोर्सेस की अगर रेटिंग देखी जाए, कोड फोर्सेस क्या है कि एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर जाके आप डिफरेंट जो है वो लीड कोड की तरह का एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम की प्रॉब्लम जो है सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करने के लिए भी वहाँ पर बहुत सी जो है प्रॉब्लम्स अवेलेबल होती हैं। तो कोड फोर्सेस की रेटिंग के अकॉर्डिंग अगर हम बिगनर के लिए प्रॉब्लम की डिफ़िकल्टी लेवल देखें तो वो 700 से 1800 तक है, ठीक है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि लाइक इसमें ये डिपेंड नहीं करता कि आपने कितनी प्रॉब्लम सॉल्व की हैं, लाइक जो आपकी रैंकिंग होगी वो तो प्रॉब्लम ये भी डिपेंड करता है कि आपने कितनी प्रॉब्लम सॉल्व की है और इसके अलावा जो है आपने कितना टाइम लिया उनको प्रॉब्लम सॉल्व करने में, ठीक है। लेट्स से एक जो है वो उसने एक टीम है उसने सॉल्व की है प्रॉब्लम, 5 प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं और विद इन जो है वो सॉल्व किए हैं कि लाइक 20 मिनट्स या 30 मिनट्स, लेट्स से 30 मिनट्स, और दूसरी टीम है उसने भी 5 प्रॉब्लम सॉल्व किए और 40 मिनट्स लिए हैं, ठीक है। तो रैंकिंग जो है 30 मिनट्स वाली टीम की जो है वो ऊपर होगी एज कम्पेयर टू 40 मिनट्स वाली टीम, ठीक है। और सेकेंडली ये चीज़ है कि आप एडवांस डिवीजन के लिए भी क्वालिफाई कर सकते हो एडवांस राउंड के लिए। वो कैसे क्वालिफाई कर सकते हो कि आप जो है अगर आपकी रैंकिंग जो है बिगनर डिवीजन में वो 300 में आ रही है, टॉप 300 टीम्स में, ठीक है, तो आप जो है एडवांस डिवीजन के लिए भी क्वालिफाई कर सकते हो। वैसे आप लाइक राउंड 2 होता है उसका, ठीक है, तो आप उसके लिए भी जो है वो क्वालिफाई कर सकते हो। एडवांस डिवीजन भी जो है हमारे पास वो 2.5 आवर्स की होती है और कोड फोर्सेस की रैंकिंग के अकॉर्डिंग इसकी जो लाइक प्रॉब्लम का डिफिकल्टी लेवल है वो 1600 to 3000 है,
नेक्स्ट मूव करते हैं कि लाइक आप किस तरह से टीम फॉर्मेशन कर सकते हो और इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमारे पास क्या है, ठीक है। टीम्स जो है वो कंसिस्ट करती हैं 1 से 3 मेंबर्स के लिए, और हर टीम ने रजिस्टर करना होता है, इंडिविजुअल ने, एक टीम है उसमें 3 मेंबर्स हैं तो तीनों मेंबर्स ने जो है वो रजिस्टर करना है, ठीक है। और पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो इंडिविजुअली भी ज्वाइन कर सकते हैं और टीम भी फॉर्म कर सकते हैं। और टीम जो है आपने डेडलाइन से पहले पहले रजिस्ट्रेशन कर लेनी है, और एक यूनिक नेम भी आपने अपनी टीम का सेट कर लेना है, क्योंकि जब ऑब्वियसली रैंकिंग होगी, लीडर बोर्ड होगा जो स्कोर बोर्ड है, उसमें आपकी टीम का नेम शो होगा, और एटलीस्ट एक मेंबर की जो है वो कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो हैं वो एक्यूरेटली प्रोवाइड की जाए। अब बात कर लेते हैं कि लाइक आप इस इस कंपटीशन के लिए कैसे जो है प्रिपरेशन कर सकते हैं। सबसे पहले जो है ना, एक इम्पॉर्टेंट हमारे पास प्लेटफॉर्म है कोड फोर्सेस, ठीक है। कोड फोर्सेस पे जो है आप जाके MIT की पास जो प्रॉब्लम्स हैं उनको प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा जो है आप MIT की वेबसाइट पे जो है वो जाके रजिस्टर कर सकते हो, शेड्यूल देख सकते हो, कंपटीशन के रूल्स वगैरह सारा कुछ। डिस्कॉर्ड सर्वर पे जो है आप अपनी टीम बना सकते हो, और सेकेंडली आप जो है वो इंस्टाग्राम पेज भी जो है MIT इन्फॉर्मेटिक्स कॉन्टेस्ट का वो भी विजिट कर सकते हो। तो दैट वाज ऑल अबाउट MIT कॉन्टेस्ट। अब बात कर लेते हैं हार्वर्ड CS50X पजल डे, ठीक है। हार्वर्ड CS50X पजल डे की अगर बात करें तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अनदर फेमस यूनिवर्सिटी, ठीक है। अगर हम QS वर्ल्ड रैंकिंग में बात करें तो बेसिकली ये नंबर 4 पे आती है, ठीक है। और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से एक कोर्स ऑफर होता है CS50, ठीक है। ये जो कोर्स है आपको ऑनलाइन भी देखने को मिल जाएगा। किसी का कोई क्वेश्चन है? जी मैम, मेरा क्वेश्चन था कि जो आपने जो सेकंड कंपटीशन के बारे में बताया, MIT IT, तो मैम जी इसके जी बारे में अगर रजिस्ट्रेशन का आपने बताया था कि वो भी चल रही हैं, तो इसका जी। आईकोर ग्रुप पे मतलब कि कोई सेशन चल रहा हो इससे रिलेटेड, या इसका थोड़ा सा प्रोसेस बता देती कि अप्लाई कैसे करना है। हाँ, लाइक एंड पे जो है अभी ये फर्स्ट आवर जो है मैं डिफरेंट कोडिंग कंपटीशन को प्रेजेंट कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद हम आपको रजिस्टर करना भी लाइक प्रैक्टिकली वो दिखाएंगे कि आप वेबसाइट पे जाके रजिस्टर कर सकते हैं। और दूसरा ये कि आईकोड ग्रुप पे जब भी कोई कंपटीशन आ रहा होता है, ठीक है, तो उससे रिगार्डिंग जो है वर्कशॉप्स होती हैं और लाइक डिफरेंट सेशंस भी ऑर्गेनाइज होते हैं, तो होप्स हो के मतलब जो है वो अभी भी होंगी। तो आप जो है स्लैक कम्युनिटी पे जाके देख सकते हैं, वहां पर आपको मिल जाएगा इसके बारे में। मैम इट मीन्स के 7 बजे के बाद जो नेक्स्ट इसका राउंड है सेशन का, उसमें आप बताएंगे हाउ टू अप्लाई। जी, ऐसा ही है, मतलब आपको वेबसाइट्स पे जाके विजिट करके दिखा देंगे कि लाइक आप डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। और मैम लास्ट क्वेश्चन के, ये सेशन 8 बजे तक चलेगा? यस। ओके, थैंक यू मैम। क्लास है तो 6 to 8 PM तक चलेगा, और लाइक कल प्रैक्टिस क्लास है तो कल 6 to 7 PM तक होगा। चले कंटिन्यू करते हैं। हार्वर्ड CS50X पजल डे की बात करी थी। सबसे पहले हम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को देख लेते हैं, अनदर फेमस यूनिवर्सिटी, ठीक है। QS वर्ल्ड रैंकिंग में जो है ये नंबर 4th पे आती है, और CS50 जो है इसका एक फेमस कोर्स है जो कि बेसिकली उसमें हमारे पास कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड और सी प्रोग्रामिंग, ठीक है, और लाइक मतलब प्रोग्रामिंग से रिलेटेड जो है ना फंडामेंटल्स टीच की जाती हैं। जो प्रोफेसर इसमें पढ़ाते हैं वो है डेविड जे मलन, ठीक है। और इसी लाइक कोर्स के अंदर जो है एक दिन ऐसा आता है कि जिसमें एक पजल डे होता है, ठीक है। उसमें आपको ना लाइक डिफरेंट पजल्स दे दी जाती हैं जो कि आपने सॉल्व करनी होती हैं। अगर आप इस कोर्स के लिए रजिस्टर नहीं भी करते, लाइक इस कोर्स की एक रजिस्ट्रेशन भी होती है, ठीक है। अगर आप इस कोर्स के लिए अगर आप इस कोर्स के लिए रजिस्टर नहीं भी करते तो फिर भी आप जो है वो पजल डे में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो पजल डे की पार्टिसिपेशन है वो सेपरेटली होती है, ठीक है। तो एनीवन फ्रॉम द वर्ल्ड कैन पार्टिसिपेट इन दिस पजल डे। आप देख लेते हैं कि लाइक ये पजल डे है क्या।
ये एक ऑनलाइन इवेंट है जिसके अंदर जो है आपको डिफरेंट ब्रेन टीजर टाइप पजल्स दी जाती हैं, आपने उनको टैकल करना होता है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि जब हमने स्टैनफोर्ड कोड इन प्लेस की बात की थी तो उसमें हमें पाइथन का बेसिक नॉलेज चाहिए था, ठीक है। जब MIT की बात की तो उसमें आपके पास कंपैटिटिव प्रोग्रामिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग का नॉलेज होना चाहिए। लेकिन पजल डे में आपको ऐसा कोई प्रोग्रामिंग का नॉलेज नहीं चाहिए, ठीक है। बेसिकली ये आपकी ना लॉजिक बिल्डिंग में हेल्प करती है, ठीक है। इसमें टोटल आपके पास ना 9 पजल्स होती हैं जिनको आपने टैकल करना होता है, ठीक है। और इसके लिए कोई प्योर जो है आपके पास प्रोग्रामिंग या CS का एक्सपीरियंस नहीं है होना चाहिए, ठीक है। सिंपली ये जो है लॉजिक थिंकिंग और क्रिएटिव डेवलपमेंट पे ना बेस करती हैं। और आप इसमें जो है वो टीम भी बना के जा सकते हो, ठीक है। यूजुअली जो है ज्यादातर लोग वो इंडिविजुअली जाते हैं इसमें, क्योंकि पजल्स बहुत ज्यादा इजी होती हैं, ठीक है। और इसमें अगर मैं पजल्स की बात करूं तो 9 पजल्स होती हैं जिसमें से 8 पजल्स जो हैं वो आपको इंडिविजुअली सॉल्व करनी होती हैं, ठीक है। और जो 9th वाली पजल होती है उसका जो है मतलब कोई 6 पजल्स के साथ ना रिलेशन होगा। लाइक आपने कोई 6 पजल्स सॉल्व की और उनके साथ जो है ना 9th वाली पजल्स का ना कोई रिलेशन होगा, तो आप 9th वाली पजल तभी सॉल्व कर सकते हो जब आपके पास जो है पहले से नॉलेज हो, मतलब पहले से आपने बाकी पजल्स को सॉल्व किया हो। और दूसरी इसमें ये चीज़ है कि लाइक इसमें आप मतलब इसका जो सोल्यूशन है वो पजल का सिंपल एक वर्ड में दिया गया होगा, ठीक है। तो बेसिक ये बहुत ज़्यादा लाइक आप कह सकते हो कि लॉजिक थिंकिंग पे बेस करता है। आप देख लेते हैं कि इसकी रजिस्ट्रेशन, अगर मैं बात करूं 2025 की, तो इसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुई थी लाइक मतलब ये 3 days पे जो है वो इवेंट कंसिस्ट करता है, ठीक है। अप्रैल 4 से अप्रैल 7 तक जो है ये इवेंट चलता है, ठीक है। और आप अप्रैल 7 तक जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अभी करेंटली ये इवेंट नहीं करीब, तो हम इसकी रजिस्ट्रेशन पे ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप रजिस्टर करना चाहते हैं तो आप इस लिंक पे जाके रजिस्टर कर सकते हैं। सेकेंडली ये है कि आपको जो है ना कुछ और लिंक्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, लाइक डिस्कॉर्ड सर्वर पे आप जाके डिफरेंट टीम्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम पे भी आप जो है CS50 का जो ऑफिशियल पेज है वो उसको फॉलो कर सकते हैं। और जो प्रोफेसर हैं डेविड जमलन, उनके इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास लिंक्डइन पे भी जो है हम इनको फॉलो कर सकते हैं। तो दैट वाज ऑल अबाउट CS50 हार्वर्ड पजल डे। इसके रिगार्डिंग किसी का कोई क्वेश्चन है? ओके, नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट कंपटीशन है जो कि अभी जा चुका है, लेकिन लाइक मतलब ये साल में जो है ना 2 बार ऑफर होता है, तो हम इसको देख लेते हैं। कैलिको या कैलिफोर्निया इंफॉर्मेटिक्स कॉन्टेस्ट इसको बोलते हैं, ठीक है। और कैलिको क्या है कि कैलिको बेसिकली यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली की तरफ से जो है वो ऑफर किया जाता है, एक इवेंट है, ठीक है। और लाइक अगर हम यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली की बात करें तो QS वर्ल्ड रैंकिंग में इसका जो नंबर है वो 17 है, ठीक है। तो कैलिको को देख लेते हैं। कैलिको जो है वो बेसिकली एक ऐसा प्रोग्रामिंग कंपटीशन है, ये कोडिंग कंपटीशन है जो कि ऑर्गेनाइज किया गया हाई स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। और ये साल में 2 दफा जो है वो ऑफर होता है, ठीक है। एक बार स्प्रिंग में और एक बार फॉल में, ठीक है। तो इसमें अप टू जो है वो 12th ग्रेड के स्टूडेंट्स को इनकरेज किया जाता है कि वो लाइक आए पार्टिसिपेट करें। लेकिन अगर आप यूनिवर्सिटी में भी हैं या आप ने यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट कर लिया, आप तब भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कैलिको का थोड़ा सा फॉर्मेट देख लेते हैं, ठीक है। अभी ये नवंबर 9 को जो है वो हो चुका है, ठीक है। और यूजुअली मतलब जो अगर हम पैसिफिक टाइमिंग देखें तो 4 PM टू 7 PM जो है ये चलता है, 3 घंटे के लिए ये चलता है। और अगर पाकिस्तान में बात करें तो सुबह 4 बजे से सुबह 7 बजे तक जो है वो ये चलता है। और ये बहुत ऑनलाइन और इन पर्सन ऑफर होता है। इसमें आपको प्रॉब्लम्स दी जाती हैं, ठीक है। और प्रॉब्लम्स को आपने जिन लैंग्वेजेस से सॉल्व करना है वो लैंग्वेजेस यूजुअली C होती है, C++, जावा या पाइथन यूज कर सकते हैं, ये उसके आगे वर्जन्स मेंशन है। अगर प्रॉब्लम्स की बात करें कि किस टाइप की प्रॉब्लम होंगी, ठीक है, तो प्रॉब्लम को ना डिफरेंट रैंक्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। रैंक 1 की जो प्रॉब्लम है ना उनको जो है वो वाइट कलर से शो किया जाता है, ठीक है। और वो ऐसी प्रॉब्लम होती हैं जो कि बिगिनर
लेवल के जो लोग हैं ना वो उसको टैकल कर सकते हैं इजीली, ठीक है, बिगनर्स के लिए इजीली टैकल कर सकते हैं। लाइक मतलब अगर आप इसको देखें तो ये ऐसा कंपटीशन है जो कि ऑर्गेनाइज ही हाई स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए हुआ है, तो इसमें रिलेटिवली जो बिगनर लेवल की प्रॉब्लम है वो इजी ही होंगी। रैंक 2 की जो प्रॉब्लम है वो इंटरमीडिएट या जनरल प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, जनरल कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जो है वो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। फिर रैंक 3 की अगर बात करें तो रैंक 3 की जो प्रॉब्लम है, रैंक 3 और रैंक 4 की, वो थोड़ी एडवांस प्रोग्रामिंग या कंपैटिटिव प्रोग्रामिंग की तरफ आ जाती हैं, ठीक है। तो आप इसमें लाइक मतलब यूजुअली जो है रैंक 1 और रैंक 2 की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा गिवन होती हैं, और रैंक 3 और रैंक 4 की जो प्रॉब्लम्स हैं वो कम होती हैं। तो यू कैन इजीली पार्टिसिपेट, और अगर आपके पास लाइक डीएसए का अच्छा नॉलेज है, ठीक है, जो कि आईकोड गुरु पे हम लोग क्लासेस भी कंडक्ट करवाते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम से रिलेटेड, इसके अलावा जो है लीड कोड के क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हुए हैं आपने, तो यू कैन इजीली सॉल्व दैट। अगर इसकी एलिजिबिलिटी और टीम रजिस्ट्रेशन की बात कर लें तो कैलिको इज ओपन टू एवरीवन, ठीक है तो हाई स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए ये इवेंट, लेकिन एनीवन कैन पार्टिसिपेट। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि जो हमारे पास रिवॉर्ड्स हैं या जो बाउंटीज हैं वो सिर्फ प्री कॉलेज के स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए, ठीक है, प्री कॉलेज टीम के लिए। और जब आप कैलिको का फॉर्म भी फिल करते हो तो उसमें आपसे पूछा जाता है कि लाइक आर यू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट और आर यू मतलब हाई स्कूल के स्टूडेंट हो आप, ठीक है। और अगर प्री कॉलेज स्टूडेंट्स की बात करें तो प्री कॉलेज स्टूडेंट्स कौन से हैं, जो कि जिन्होंने यूनिवर्सिटी अभी तक एंटर नहीं की, ठीक है। और इसमें बेसिकली आप इंडिविजुअल भी जा सकते हो और टीम के तौर पे भी रजिस्टर कर सकते हो। एक टीम के अंदर अप टू 3 कंटेस्टेंट्स जो हैं वो जा सकते हैं। और आप जो है अपनी जब फॉर्म फिल कर रहे होते हो तो वहाँ पर आप अपनी स्कूल और ऑर्गेनाइजेशन का नेम भी मेंशन कर सकते हो इफ़ यू वांट टू मेंशन। ये जो है साल में 2 बार होता है, ठीक है, एक बार तो अभी नवंबर 9 को हो चुका है, और अब जो है ये अप्रैल में आएगा आई गेस, या मार्च में जो है इसकी एप्लीकेशंस ओपन होगी। तो यू कैन गो एंड रजिस्टर फॉर इट, और आप जो है कैलिको की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे जाके रजिस्टर कर सकते हैं इस प्रोग्राम के बारे में, कंपटीशन के बारे में। दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू। यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क। थैंक यू मैम सताइश। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। आप अनम्यूट कर सकते हैं। जी सर, जैनुल आबिदीन, आपको स्लाइड्स मिल जाएंगी, जो रिकॉर्डिंग शीट है उसी में होती है, आप वहां से ले सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कर लें, अनम्यूट कर सकते हैं सिंपल। और ओके, हम नेक्स्ट मूव करते हैं। आई गेस किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, तो मैम सत्ताईश नेक्स्ट। सर हारिस, आप कंटिन्यू करेंगे? अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आ रही है? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल सर आ रही है आवाज आपकी। ओके ग्रेट, तो कंटिन्यू करें। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, तो जो प्लेटफॉर्म्स आपको भी बताए गए हैं उन सब का जो प्रैक्टिकल पार्ट है, मीन्स उनकी वेबसाइट्स जितनी भी हैं, रजिस्टर कैसे करना है उनकी डिटेल तो आपको पता लग गई है। तो रजिस्टर कैसे करना है उसमें ये चीज़ें जो उनकी है ना प्रैक्टिकल वाली, वो अब हम देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो मैंने टैब ओपन किया उसमें कैलिको मैंने ओपन किया पहले। तो ये इसकी वेबसाइट मैं आपको ना पहले लिंक्स यहाँ पे चैट में शेयर कर देता हूँ। मैंने कॉपी कर लिए थे। मैं तो यहाँ पे ये सब लिंक्स और सब में थोड़ा मेंशन कर दिए कौन सा लिंक किस चीज़ के। बाकी आपको मैं बता देता हूँ उसकी डिटेल अभी। तो सबसे पहले ये हमारे पास है कैलिको, ठीक है। अ, ये जैसे मैंने आपको बताया कि साल में 2 बार आ रहा होता है ये इससे पहले आया था अप्रैल में और दोबारा आया है नवंबर में। पहले था कैलिको स्प्रिंग 2025, अब है फॉल 25, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने
सिंपली टैब रखेंगे कॉन्सेप्ट की, जितने भी इसकी गाइड है ना, मीन्स के इंफॉर्मेशन इसकी, वो इस लिंक से आपको मिल जाएगी। ये अलग पीडीएफ इन्होंने यहाँ पे रखी हुई है, उससे आपको सारी डिटेल मिल रही होगी। बाकी रजिस्टर है। ओके, अच्छा ये ओपन हो रहा है सर, स्लो हो गया। वेट एक मिनट बस। अच्छा, तो ये बाकी इसका रजिस्टर वाला पार्ट है। रजिस्टर वाले पार्ट में हमें एक फॉर्म मिला है, जिस फॉर्म को हमने फिल करना है इसके लिए, इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। अभी तक अभी बोल रहा है कि ये क्लोज हो चुका है, कि रिसेंटली अभी ये खत्म हुआ है, मीन्स ये 10 डेट को ना था ये कॉन्टेस्ट, जो कि 5 PM से 8 AM तक चला था। और ये इसलिए इसका फॉर्म शो नहीं हो रहा है, लेकिन इसका फॉर्म मैं अगर अगर आपको दिखाऊं, मेल में उन्होंने शेयर किया हुआ है, तो मैं आपको थ्रू मेल ही दिखा देता हूँ। इसमें फॉर्म में जो डिटेल्स है ना, वो टीम अप टू 3 होती है। एक ही पर्सन इसका फॉर्म फिल कर रहा होता है, और बाकी सब टीम मेंबर्स की इसमें डिटेल डाल रहा होता है, ठीक है। अच्छा, तो ये फॉर्म था, इसमें ईमेल है आपकी। उसके बाद अच्छा, ये फीडबैक फॉर्म है, सॉरी, ये वाला फॉर्म। ओके, सबसे पहले मैंने इसमें ऐड कर दिया है अपना, ये डॉट्स से आएगा ऊपर वाला, ठीक है। तो इस रिस्पॉन्स में क्या था, सबसे पहले उन्होंने ये डिटेल डाली हुई है ऊपर, कि फॉर्म का लिंक अगेन यहाँ पे डाला हुआ है। अगर आप इन पर्सन कर रहे हो तो ये फॉर्म भी फिल करो इसके साथ। उसके अलावा उन्होंने बताया कि ये जो रूल्स वगैरह हैं, यहाँ से आप देख लो, इसकी समरी यहाँ से देख लो, बाकी डिस्कॉर्ड जो ज्वाइन करना है वो यहाँ से कर लो। ये डिस्कॉर्ड का लिंक आपको यहाँ पे मिल जाता है वेबसाइट के ऊपर भी। ये डिस्कॉर्ड सर्वर, इस पे क्लिक करें, सिंपली आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ थे, ओके। तो उसके बाद इन्होंने ईमेल दी है कि अगर कोई डिस्कशन करनी है तो कर ले, बाकी ईमेल आपने अपनी ऐड करनी है। उसके बाद एक टीम का नेम होगा आपका, अपनी टीम का नेम लिखना है। ऑर्गेनाइजेशन अगर है तो लिखें, नहीं तो ये ऑप्शनल है, इसको आप छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। यूनिवर्सिटी का नेम लिखते हैं अपना। और बाकी प्री कॉलेज एलिजिबिलिटी मीन्स कि आप, इसमें डिफाइन किया हुआ कि जो कॉलेज में अभी नहीं है, मीन्स के जो मीन्स के बीएस से पहले पहले इंटर में है ना बच्चे, उनों के लिए सेवरल प्राइसेस वगैरह होती हैं, तो उसके बारे में उन्होंने बताया कि उनको प्राइजेस मिलेंगे, बाकी सबको नहीं मिलेंगे। तो उसमें हमने अंडरस्टैंड एक बटन पे क्लिक करना होता है, बस बाकी कुछ नहीं है। बाकी अगर इन पर्सन आप ज्वाइन करें तो ये उसकी वो चीज़ें हैं। बाकी आप बता दें कि मैं इन पर्सन ज्वाइन नहीं कर रहा, और क्योंकि हम मोस्टली ऑनलाइन ही ज्वाइन कर रहे थे, ठीक है। बाकी इसका डिस्कॉर्ड और इंस्टाग्राम का लिंक इन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है, इसको सिंपली आप ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके बाद अगर कोच ईमेल, ये हम मोस्टली ऑप्शनल है, वैसे भी इसे इग्नोर ही करते थे। अब यहाँ पे टीम मेंबर्स की इंफॉर्मेशन, टीम मेंबर नंबर 1 मीन्स कि आपका नेम आएगा, डिस्प्ले नेम और ये फुल नेम सेम रखें। बाकी आ, ये चीज़ है कि वेबसाइट है और जजिंग, नोट दैट। अच्छा, टीम क्वालिफाई डिस्क्वालीफाई कर देंगे अगर कोई चीज़ ऐसी हुई जो कि योर नेम पब्लिश ऑन द वेबसाइट अंडर, मीन्स कि आपने कोई एआई टूल अगर यूज कर लिया, तो आपको कोई सर्टिफिकेशन भी नहीं मिलेगी, और आपको डिस्क्वालीफाई भी कर देंगे, और आपका नेम वहाँ पे वेबसाइट पर पब्लिश करेंगे कि ये बंदा है जिसने चीटिंग की हुई है, ये सब चीजें। उसके बाद आपकी ईमेल अगेन, आपका जो सा एजुकेशन लेवल है वो आपने डालना है, कॉलेज और बियॉन्ड। बाकी आप कंट्री, ये कोड होते हैं 3 कैपिटल लेटर कोड होता है, पाकिस्तान के लिए PAK यूज होता है, इसलिए हमने PAK लगा देना, ठीक है। बाकी ये अगर आप यूएस के नहीं, यूएस के हो तो उसके स्टेट का कोड जो होता है 2 कैपिटल लेटर के अंदर, जैसा कैलिफोर्निया का CA होता है। लेकिन हम नहीं है यूएस से, तो हम सिंपली NA लगा देंगे, ठीक है। बाकी आपको कहाँ से पता लगा इसका, वो आपने एक टिक मार्क कर देना, ये डजंट मैटर। बाकी आपने पहले इसमें किसी भी कॉन्टेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट किया हुआ है कि नहीं, तो उन्हें बता दें कि हाँ जी मैंने किया हुआ है, जितने में भी आपने किया हुआ है, वो आप मार्क कर लें। उसके बाद ये पूछा कि अगर आपके पास और कोई मेंबर हैं तो बताएं। सोलो भी कर सकते हैं, अप टू 3 है, मीन्स के एक भी कर सकता है, दो भी कर सकते हैं, तीन भी कर सकते हैं, तीन तक ही है, ठीक है। तो अगर है तो यस करें। नेक्स्ट आपको सेम फॉर्म मिलेगा, उसमें डिटेल जो होगी वो आपके सेकंड मेंबर की होगी। मेरे साथ ये यूएस का पर्सन था, जिसने भी इसने पार्टिसिपेट किया था, ये उसका नेम और उसकी ये डिटेल, उसकी ईमेल डाली है। वो एक
सेवन ग्रेड का बच्चा था, तो इसलिए बिलो और एयर। बाकी वो यूएसए से था, और ये स्टेट का मैंने यूएसए लिख दिया, स्टेट नहीं लगाई। अच्छा, तो बाकी ये सेम वही चीज, उसने कोई थ्री में पार्टिसिपेट किया था इसलिए उसके लिए थी। उसके बाद मैंने लगा दी कि मेरे पास और कोई मेंबर नहीं है, तो मैंने नो कर दिया सिंपली। आगे फॉर्म, ये आगे नेक्स्ट अगला पार्ट था फॉर्म का। उसमें अ, उसमें ये चीजें हैं कि जो डिटेल दी हुई है वो कहते हैं आपने पढ़ लेनी है, उस पर बस क्लिक कर लें। बाकी ये कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, ट्रिकी नहीं मीन्स सिंपल ही है। उन्होंने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि आपको चीज़ों की समझ आई है कि नहीं, बता रहे हैं कि अगर तीन बंदे हैं, उन तीनों ने रजिस्टर किया है, और उनमें से जो सा अ, इन तीनों ने, ये तीनों वांट टू रजिस्टर इन द कॉन्टेस्ट एज अ स्टूडेंट ऑफ अ कोडिंग कम्युनिटी, देयर मेंटर फिल, अच्छा उनके मेंटर ने फॉर्म फिल किया उन्हों के लिए, तो उन्हों को, जो ये तीन है, इन तीनों को अलहदा से को करना पड़ेगा कि नहीं, तो हमें कह दे कि नहीं, कि एक पर्सन ही कर सकता है। बाकी अगर ये तीन पर्सन है जो compete कर रहे हैं, और 2 weeks बिफोर कॉन्टेस्ट स्टार्ट एंड एलेक्स डिसाइड, अच्छा ये तीन बंदे हैं जो कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसमें जो एलेक्स है ना, वो कह रहे हैं कि मैं यार नहीं पार्टिसिपेट कर रहा। और एलेक्स की जगह ये एक जॉर्डन्स फ्रेंड है लुक, वो कहता है कि मैंने पार्टिसिपेट करना है। तो उसने क्या किया, एलेक्स का नेम खत्म कर दिया, और ये लुक का नेम ऐड कर दिया। तो कहते हैं अब क्या करना चाहिए उसको। तो सिंपली बात है, उन लोगों को क्या कहते हैं, अगर फॉर्म को एडिट करें, और एडिट करके एक बार उन लोगों को बता दें, एलेक्स की नेम की जगह लुक की इंफॉर्मेशन ऐड कर दें। और बाकी कह रहे हैं कि व्हाट इफ एलेक्स डिसाइड टू बैक आउट, अगर फॉर एग्जाम्पल उसकी डिटेल पहले सबमिट थी, उसके बाद आपने उसकी डिटेल्स को निकाला है, तो क्या करेंगे, हम सिंपली उन लोगों को ईमेल करेंगे। वैसे सिंपल सी चीज़ है। तो उसके बाद सबमिट था, ये ऐसे है। अच्छा, इसको सबमिट करने के बाद ना आपको एक ईमेल आती है, ये वाली ईमेल जो हमें आई है ना, इसके बाद आती है ईमेल ये वाली, बताने के लिए कि आपने, आपकी कंफर्मेशन के लिए आप बता रहे हैं कि आप कंफर्म है, आपकी टीम का नेम टेक्टोन है, आप ये मेंबर है। बाकी आपको एक सेपरेट से यूजर नेम पासवर्ड दिया जाता है, जो सेपरेट है वो उन्होंने बताया कि यूनिक टू यू होगा। आपने ये ईमेल पासवर्ड लगा के, ये कैलिको जज वाली वेबसाइट है, यहाँ पे आपने क्या करना होता है, लॉगिन करना होता है। उसके बाद आपको पोर्टल शो होता है जो कॉन्टेस्ट का होता है। अब लेट इट लोड। अच्छा, आपको ये ऐसा शो नहीं होगा, हाँ आपको ऐसा ही शो होगा, ठीक है, अभी लॉगिन नहीं है। तो ये अभी रिसेंटली जो से हुए, उन्हों का इन्होंने ये एडअप की हुई है, जो रैंकिंग है ये सारी वो है। अच्छा, अगर यहाँ पे हम जाके लॉगिन करते हैं, जो आपको वहाँ पे ईमेल के अंदर प्रोवाइड किया गया है यूजर नेम और पासवर्ड, आपने उसके थ्रू यहाँ पे लॉगिन करना है, देन आपको आपकी टीम का पोर्टल शो होता है। ये थोड़ा स्लो हो, हाँ ये आ गया। अच्छा, ये खुद से शो कर रहा है कि मैंने ऑलरेडी ऐड किया हुआ, सेव किया हुआ है। अच्छा, अब देखो, मैंने सेव किया, उसके बाद ये मेरी टीम की जो डिटेल्स वगैरह हैं, ये इसने शो करने शुरू कर दी है, कि जो हमने प्रोग्राम वगैरह सोल्व की हैं, और ये सब चीज़ें, और हमारी रैंकिंग, नेम, टीम, ये सब चीज़ें। आपको स्टार्टिंग में ये सब कुछ ब्लैंक शो होगा जब तक स्टार्ट नहीं हुआ होगा। जैसे स्टार्ट होता है, देन आप प्रॉब्लम को सोल्व करना शुरू करते हैं, सबमिट करना शुरू करते हैं, और ये साथ साथ चेंज होता रहता है। इसमें डिफरेंट चीज़ें, प्रॉब्लम सेट है, इसमें सब प्रॉब्लम्स शो कर रहा है ये, और यहाँ से आपने सबमिट करना होता है। क्लैरिफिकेशन उन्होंने कोई ऐड की है तो यहाँ पे नजर आ रही है। स्टेटमेंट के अंदर पीडीएफ होती है, जिसके अंदर सारी, जैसे लीड कोड के ऊपर आपको डिस्क्रिप्शन ही शो हो रही होती है, ये सारी स्टेटमेंट एक पीडीएफ की फॉर्म में होती है। बाकी सैंपल्स के अंदर इसकी एक कहते हैं टेम्पलेट आपको मिल रहा होता है, उस टेम्पलेट के अंदर आप कोड ऐड कर सकते हो, सबमिट कर सकते हो। बाकी डोर्स में ऐसे कि पहले आई थिंक ये 9 सेकंड है कि 9 मिनट है, जिसके अंदर 52 प्रोडक्ट हुए हैं, और 28 इन हुए। ये वैसे उन्होंने अपने ना एक लॉग बनाया हुआ है यहाँ पे। तो बस ऐसे। उसके बाद ये चीज़ें, लैंग्वेजेस जो सपोर्ट कर रहा है, जिस लैंग्वेजेस के अंदर आप सोल्व कर सकते हो प्रॉब्लम, वो सी है, और जावा है, और पाइथन है। तो ये तीन लैंग्वेजेस के अंदर आप ये सबमिशन कर सकते हो। बाकी लीडर बोर्ड के अंदर आपकी सारी रैंकिंग वगैरह शो हो रही होती है, कि आपकी टीम की रैंकिंग कौन सी, और बाकी कौन सी रैंकिंग वगैरह चल रही है। तो ये सब चीज़ें, बाकी इसमें आपको थोड़ा बता दूं,
के स्कोर, ये टोटल प्रॉब्लम का स्कोर होता है, जिससे ये पॉइंट है ना 4.4.55, इन सबको एडअप करके यहाँ पे आ रहा है। बाकी ये टाइम है जितने टाइम इन्होंने सोल्व किया है। बाकी ये जो है पहले 3 मिनट के अंदर सोल्व कर लिया था, फिर उस 3 मिनट के 6 मिनट के बाद सोल्व किया था, फिर उस 6 मिनट के 8 मिनट के बाद सोल्व किया था। ये ऐसे है, ये पहली ट्राई पे ही सोल्व कर लिया। यहाँ पे कुछ होंगे ही, देखो 3 ट्राई उसने की है, पहले 2 बार फेल हुआ, थर्ड पे जाके पास हुआ, ये वो है। बाकी अगर ट्राई हुई है और वो नहीं कर पाया तो ये ऐसे डेड ही रहेगा। तो ये सब है। इसमें जो लाइट वाले हैं, इसका मतलब उसने सोल्व कर लिया, और ये जो डार्क ग्रीन है, इसका मतलब है कि सबसे पहले इस पर्सन ने ये वाली प्रॉब्लम सोल्व की है। ये प्रॉब्लम नंबर 5B1 सबसे पहले इन्होंने सोल्व की है। तो ये ऐसे है। अब इन्होंने ये दोनों सबसे पहले किया, फिर बाकियों ने किया, ये ऐसे। ठीक है। तो कैलिको के लिए इतना ही। बाकी इसकी वेबसाइट को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये थोड़ी सी चीज़ें हैं, व्हाट वी डू, बाकी स्पॉन्सर्स एंड यस, बस। तो ये है। ठीक है, कैलिको के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो बताएं। हेलो, मेरी स्क्रीन शेयर नहीं थी? सर आपकी स्क्रीन बिल्कुल विजिबल है। क्वेश्चन अगर किसी का अच्छा भी है। है कैलिको से रिलेटेड तो आप कर सकते हैं। अच्छा, मुझे यहाँ पे शो हो रहा है कि स्क्रीन शेयर नहीं है। ऐसा क्यों? आपको शो नहीं हो रही है ना? आपकी, हाँ जी हमें ये कैलिको वाली शो हो रही है, हाँ ठीक है, पहले भी ओके। हुई है। ओके जी। एनीवन समझ आई है? नहीं समझ आई तो बताएं, अगर नहीं समझे तो मैं अगेन भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। सर हम ऐसा कहते हैं नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं और बाकी जो क्वेश्चन होंगे वो लास्ट ले लेंगे। जी ठीक है। अच्छा, जो सेकंड है वो है MIT जो अब चल रहा है वो विंटर कॉन्टेस्ट है, ठीक है। ये भी 2 बार ही आ रहा होता है। कभी स्प्रिंग में आ रहा होता है, कभी फॉल में आ रहा होता है, कभी विंटर में आ रहा होता है, ये डिफरेंट टाइम में आ रहा होता है। लेकिन इस पर जो आ रहा है ये विंटर 2025-2026 में आ रहा है, क्योंकि 7 दिसंबर में आ रहा है ये। और की डिटेल के इसकी डिटेल के अंदर ये चीज़ें हैं कि हु और हुई, बाकी अपने डिटेल में डाली हुई है कि 60+ हाई क्वालिटी प्रोमो 60+ टीम्स और 3000+ कंटेस्टेंट्स। अच्छा ओके, और 70+ कंट्रीज जो हैं पार्टिसिपेट कर रही थी इसके अंदर, ठीक है। बाकी स्पॉन्सर्स उन्होंने यहाँ पे ऐड किए हुए हैं। बाकी हम चलते हैं इसके ऊपर रजिस्टर की तरफ। ये रजिस्टर पे सिंपल रजिस्टर हेयर पे क्लिक करें, आप अपनी मेल यहाँ पे लगाएं। अच्छा, मैं यहाँ पे स्टार्ट से करता हूँ। हमने बोला कि आपके पास इनबॉक्स में आ गया होगा मेल रिस्पॉन्स। ये थोड़ा टाइम ले रहा है। अच्छा, गो चेक योर इनबॉक्स, यू शुड रिसीव द कंफर्मेशन। अच्छा, यहाँ पे मोबाइल पे शो हो रहा है लेकिन यहाँ पे नहीं शो। आफ्टर लोड हो जाएगा। आई डोंट नो, इस लोग क्यों हो गया।
अच्छा, यहाँ पे ये क्या कहते हैं, लिंक आने के बाद यहाँ पे आपने रजिस्टर के अंदर अपनी डिटेल वगैरह डालनी होती है, ठीक है। उसमें काफ़ी डिटेल आपसे पूछते हैं कि जैसे आपका ग्रेड क्या है, और ये देखते हैं फॉर्म को ओपन करके ना, अभी माइंड में नहीं है क्या चीज़ें, लेकिन वो सिंपली आपसे चीज़ें इसलिए पूछ रहे थे कि वो आपकी एलिजिबिलिटी चेक करें कि आप इसमें पार्टिसिपेट कर भी सकते हैं या नहीं। देन आपको वो एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन का टैग दे रहे होते हैं, या फिर मोस्ट ऑफ द टाइम वो पेंडिंग रहता है। अच्छा, ये देखें, सबसे पहले ईमेल आपकी आ गई, आपका नेम यहाँ पे, उसके बाद आपने एक पासवर्ड चूज करना होगा जो कि आपने जिससे आपने लॉगिन करना होता है इस ईमेल और इस पासवर्ड से, ठीक है। और उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब यू, हम क्या करेंगे, ग्रेजुएट स्टूडेंट करेंगे अगर आप बीएस में हैं। बाकी ये क्या कहते हैं, आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है, अपनी यूनिवर्सिटी का नेम लिखते हैं यहाँ पे। उसके बाद ग्रेजुएशन ईयर अपना यहाँ पे ऐड कर दें। उसके बाद योर व्हाट इज योर फील्ड ऑफ स्टडी इफ यू डोंट हैव वन, वेट। अच्छा, तो इफ यू डोंट हैव वन प्लीज इनपुट एफ एस, मीन्स के आपकी फील्ड ऑफ स्टडी अगर मैं लिखूंगा तो मैं कंप्यूटर साइंस लिखूंगा, ठीक है। तो जैसे ही आपके पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस है, जो भी आपकी फील्ड है, आप यहाँ पे ऐड कर लें, कोई मसला नहीं है। बाकी इन पर्सन आप हम मोस्टली नहीं कर रहे होते। बाकी आप यूएस से हैं या नहीं, तो हम बता देंगे कि नहीं, हम यूएस से नहीं हैं। बाकी कॉन्टेस्ट वाले डे आप 18 साल से ज़्यादा होंगे, तो उन्हें बताएंगे यस आई एम। बाकी आपकी सिटी यहाँ पे लिखते हैं, लाइक फैसलाबाद पंजाब पाकिस्तान, ऐसे करके लिख दें आप। और उसके बाद व्हाट इज़ योर सेल्फ आइडेंटिफाइड जेंडर, उसके बाद टी शर्ट साइज आपका जो भी है। बाकी डू यू हैव एनी डाइटरी रेस्ट्रिक्शन, तो बता देंगे नन। ये मैटर नहीं करते, क्योंकि ये तभी मैटर करते हैं जब आप इन पर्सन कर रहे हैं, लेकिन आप इन पर्सन नहीं कर रहे हो तो मसला नहीं। और बाकी आपका फ़ोन नंबर यहाँ पे आ जाएगा, और उन्होंने लिखा कि ओनली रिक्वायर्ड फॉर इन पर्सन, तो मैटर नहीं करता आपके लिए, ठीक है। पास्ट एक्सपीरियंस आपका है या नहीं, उन्हें बताएं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब योर स्किल्स, तो उससे बता दें कि आप जैसे भी हैं। और बाकी डिस्कॉर्ड उन लोगों का ज्वाइन कर लें, यहाँ पे लिंक है, और आपको बाहर एमआईटी में मिल जाएगा। और जस्ट यहाँ पे अपना हैंडल लिख लें, ताकि अगर उन्होंने आपको किसी चीज़ के लिए भी कांटेक्ट करना हो तो वो कांटेक्ट कर सके आपसे, ठीक है, ऑन डिस्कॉर्ड। बाकी एनीथिंग एल्स इफ यू वांट टू शेयर, अदरवाइज लीव। बाकी फाइनली हाउ डू यू लर्न अबाउट इट, और बता दें कि जैसे भी आपने किया, ठीक है, और सबमिट कर दें। अच्छा, मैं अगर साथ साथ लिख ही लेते बेहतर था वैसे, क्योंकि मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे सबमिट अगर आप कर रहे हैं तो कैसा शो कर रहा है, ठीक है। वो इसे साथ साथ कर लेना चाहिए था, बेहतर है, क्योंकि अगर इसे करेंगे ना देन ही वो आपको नेक्स्ट पेज दिखा रहा होगा, और हम इसको देख सकते हैं। बाकी अच्छा, ये हो गया। बाकी कंप्यूटर साइंस, ठीक है, आई विल compete रिमोटली, मैं यूएस से बाहर का हूँ, मैं 18 साल का हूँ। बाकी आप लिखें यहाँ पे जो आपकी सिटी है वो लिख लें, जो आपका प्रोविंस है वो लिख लें, और साथ में पाकिस्तान। बाकी मेल एक्सेल और नन, फ़ोन नंबर फिर भी डाल दो अगर डालना चाहते हैं। अगेन उन्होंने बोला कि इन पर्सन वाले के लिए ठीक है। बाकी हैंडल कोडिंग प्लेटफॉर्म सबमिट, तो ऑल सेट। इसको आप यहाँ पे अपनी ईमेल लिख लें अगर आपने सेव करना और सेव। अच्छा, यहाँ पे देखें, अभी अभी के लिए योर एप्लीकेशन कैन नॉट बी रिव्यू फॉर अप्रूवल अंटिल यू अपलोड योर रिज्यूमे। अच्छा, तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि अभी इन रिव्यू रहेगा,
बाकी आप जितनी डिटेल डालेंगे यहाँ पे साइज शो हो रही है, आप इसको एडिट भी कर सकते हो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये अभी भी एडिटेबल है, एडिट करें और सेव चेंजेस कर दें, कोई मसला नहीं है। बाकी वो कह रहे कि आप आपकी एप्लीकेशन तब तक अप्रूव नहीं होगी जब तक आप रिज्यूमे नहीं अपनी ऐड कर देंगे। तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करें और अपने रिज्यूमे यहाँ पे ऐड कर लें, ताकि वो जल्दी से आपकी एप्लीकेशन को रिव्यू करें। रिव्यू करने के बाद ये थोड़ा टाइम लेता है, और उसके बाद बताता है कि आप अप्रूव हुए हो क्या। समटाइम्स ये रिजेक्शन भी दे देता है, और ये फिर फंस गया अभी। अच्छा, इसका ऐसे होता है कि टीम होती है इसमें भी अप टू 3, ठीक है, और आपने तीनों ने मिलके ही वो प्रॉब्लम्स वगैरह को सोल्व करना होता है। तो मेरी रिज्यूमे यहाँ पर ही है या नहीं अभी। आई हैव टू सर्च आउट। अच्छा, जो भी है यहाँ पे रिज्यूमे ऐड कर देना। उसके बाद जो सा ये टैग है ना, ये रिमूव हो जाएगा, और ये तब भी इन रिव्यू ही रहेगा। और देन ये रिव्यू होने के बाद आपको बता देगा अप्रूव्ड लिखा आएगा या रिजेक्टेड लिखा हुआ आएगा, ठीक है। और बाकी ये टीम है कि अपनी टीम का नेम यहाँ पे लिखिए, क्रिएट टीम लिखें, और फिर आपको एक यूनिक आईडी मिलेगी। वो आईडी अपने टीम मेंबर के साथ शेयर करें, जिन्हों को आप अपनी टीम में रखना चाहते हैं। वो यहाँ पे सिंपली आईडी डाल के और ज्वाइन कर लेंगे। आपने अगर टीम क्रिएट करनी है तो आपने ये वाले पोर्शन पे रहना है, यहाँ पे नहीं आना। और अगर आपने सिर्फ ज्वाइन करनी है तो आपको यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ यहाँ पे एक आईडी डाल के टीम को ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। और ये इसके अलावा इसकी वेबसाइट को हमने देख लिया था, तो दैट्स ऑल फॉर MIT। अच्छा, एक हैंड रेस था, अली नाम था शायद। नहीं, ये ईमेल नहीं है, ये डिस्कॉर्ड का हैंडल है बेसिकली मेरे। कोई क्वेश्चन है आपके पास? चैट में क्वेश्चन है कि सर टीम जरूरी है क्या? नहीं, आप सोलो भी कर सकते हैं इसमें, टीम के साथ भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। अच्छा सर हारिस, ये इनकमिंग कंपटीशन है ना, ऐसे ही है ना? और मैं सब तमाम जी, स्टूडेंट से कहूंगी कि आप लोग लाजमी कोई भी क्यूरी है इससे रिलेटेड तो लाजमी क्लियर करें, ताकि आप लोग जो है ना कोई कंफ्यूजन ना फेस करें जब आप इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कोई भी मसला है तो लाजमी पूछें। हैंड रेज कर सकते बिल्कुल। हैं ये या आप ऐसे अनम्यूट कर 7 सकते हैं। दिसंबर को आ रहा अच्छा सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि हम मतलब कि टीम फाइंड कर सकते हैं डिस्कॉर्ड के ऊपर इसके लिए। है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। डिस्कॉर्ड का लिंक उन्होंने दिया ही इसलिए कि आपको उसकी इंफॉर्मेशन मिल सके, और आप उसमें क्या कहते हैं उनसे डिस्कशन कर सकें, अनाउंसमेंट देख सकें। अच्छा, ये IM हारिस हसन ये यूजर नेम है जो है डिस्कॉर्ड के ऊपर ना, तो ये मैंने उन्हों को प्रोवाइड किया, उन्होंने यूजर नेम का बोला था। सर आप क्या और मतलब कि कहेंगे कि हमें डिस्कॉर्ड पे इंटरनेशनल टीम ढूंढनी चाहिए या अपने दोस्तों के साथ पार्टिसिपेट करें? स्टार्टिंग में ऐसा करेंगे, दोस्तों के साथ कर लें, कोई मसला नहीं है, लेकिन ये प्रेफर्ड ये है कि आप इंटरनेशनल के साथ करें। मैंने जब लास्ट टाइम किया था तब मैंने अपने दोस्तों के साथ ही किया था, और इस टाइम जो मैंने किया है ये मैंने इंटरनेशनल के साथ किया है। इस बार जितने भी मैंने किए हैं वो सब इंटरनेशनल के साथ ही हुए हैं। जो मैंने आपको फॉर्म में भी दिखाया, वो एंडी वू पर्सन का नेम था, उसके साथ पार्टिसिपेट किया था। वो फिजिकली वहाँ पे मौजूद था, और मैं यहाँ से रिमोटली कर रहा था, और अ, यहाँ पे डिस्कॉर्ड पे हमारी डिस्कशन चल रही थी प्रॉब्लम्स के ऊपर कि कौन सी प्रॉब्लम कैसे या कौन कौन सी प्रॉब्लम सोल्व कर रहा है। तो ये सब चीज़ें। अब मैं उसे बता रहा हूँ कि मैं 6 पे हूँ, और मीन्स कि उसे बता रहा हूँ कि हार्ड लग रहा है, पता नहीं क्यों मुझे आंसर सही नहीं आ रहा, वो बता रहा है चीज़ें। तो ये हमारी डिस्कशन वगैरह चल रही होती है यहाँ पे। तो ऐसे एक इंटरनेशनल पर्सन का पता क्या है, अब ये लड़का जो है ये 7 क्लास का बच्चा है, और इसकी स्किल्स काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी अच्छी मीन्स के सोल्व की हैं इसने प्रॉब्लम। स्टार्टिंग में मैंने से ये बोला था कि आप 7 क्लास में आप सोल्व कर सकते हो, तो वो कहता कि मुझे कोई मसला नहीं है, अगर आप रखना चाहते हैं तो रखें, नहीं तो कोई मसला नहीं है। साथ में इसने
प्रूफ के लिए मुझे शो करवाया था, पता नहीं कौन सा एक कंपटीशन था कोड फोर्सेस के ऊपर जो उसने पार्टिसिपेट किया था, उसमें विन किया हुआ था इसने। काफी ज्यादा पार्टिसिपेंट थे, उनमें से विन किया हुआ था। तो देन मुझे पता लगा कि हाँ अच्छी चीज है, लेकिन ये चीज है कि वो 7th क्लास का बच्चा है और काफी अच्छी इसने परफॉर्म किया। तो ये सब चीजें। बाकी जो डिस्कॉर्ड चैनल है तो इसको जरूर ज्वाइन करें। इसमें सेपरेट आपको ये सर्वर के अंदर सेपरेट आपको चैनल मिल जाते हैं, जैसे टीम क्रिएशन का चैनल है। सिंपली यहाँ जाएं और ये देखें लोग बात कर रहे हैं, लुकिंग फॉर पार्टिसिपेंट वगैरह वगैरह। लेकिन ये तो साथ में टाइम ज़्यादा हो गया, ऐसे मजाक में लगे। लेकिन ये देखें, ये काफ़ी लोग हैं जो कि अपनी डिटेल दे रहे हैं, लोग यहाँ से ज्वाइन भी कर रहे हैं। और मैंने भी इसको यहाँ से ही अप्रोच किया था, मैंने काफ़ी लोगों को किया था अप्रोच। और मैं काफ़ी लेट हो चुका था, इसलिए सबकी टीम रेडी बनी हुई थी। फिर एट द एंड ये मिल गया और ऐसे ही पार्टिसिपेट कर लिया। ओके, किसी और का कोई क्वेश्चन है? यस मैम लारेब, आपका कोई क्वेश्चन है? आप तो सिंपल अनम्यूट करके क्वेश्चन कर सकती हैं। अभी हैंड रेस था मैम, ला रहे। जी मैम लारेब। यही पूछना था। एक सेकेंड मैम, मैंने आपसे ये मैम आपकी समझा आवाज। कि ना। अच्छा मैम, मुझे यही क्वेश्चन करना था कि हम जो मेंबर्स हैं वो कैसे उन तक अप्रोच करेंगे, मतलब अगर इंटरनेशनली लेवल पे भी हमें देखना है तो कैसे अप्रोच कर सकते हैं उन लोगों को। और टीम क्या मस्ट है, मतलब आप इंडिविजुअली नहीं कर सकते। हेलो, आवाज आ रही है? जी जी, आपके क्वेश्चन सुनिए, ये भी मैंने आपको बता दिया। और इसमें एक तरीका भी है, पता है क्या है? अभी मैंने इसके लिए यूसी बर्कले के लिए करना था ना, तो मैं उन लोगों को डिटेल ऐसे दे दूँ कि मेरे पास स्क्रीनशॉट्स थे, लेकिन मैंने सब कुछ फॉर्मेट किया है, अब कुछ मिल नहीं रहा। तो मैं आपको पीस नहीं दिखा पाऊंगा। सर फैजान है यहाँ पे, मेरा ख्याल उन लोगों को शायद मैंने शायद। अच्छा, इन लोगों को ना अप्रोच करने का भी एक सेपरेट तरीका है। अब ये जो पर्सन है क्वांटम शायद, जी। अब देखें, अब मैंने उससे बात की, अब उसका कॉन्टेक्ट नाम था, मुझे नहीं पता ये कौन है। और मैंने देखा था कि शायद इंटरनेशनल पर्सन है, इसलिए मैंने उसको अप्रोच किया था। लेकिन देन उसने बोला कि आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। तो जो भी। अच्छा, मैं उसे बता के आ रहा हूँ कि सबसे पहले मैं उसे रिक्वेस्ट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक नॉर्मल बात कर रहा हूँ। अगर आप रिक्वेस्ट ही वे में बोलते हैं ना, तो मोस्ट वो ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं कि वो आपको इग्नोर कर देते हैं। मैंने मीन्स के पर्सनल मुझे जो लगा है। बाकी होता है कि लोग नहीं भी करते, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि होता है। मैंने सिंपल उससे बोला कि आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो मेरे साथ। और बाकी मैं बोला कि मेरे बारे में मैंने उसे जो जो चीज़ें बताई हैं, मैंने उसे ये बता दी कि लीड प्रॉब्लम सॉल्व की है, जिससे उससे पता लगे कि हाँ इसने इसके कुछ किया हुआ है। बाकी उसमें बता रहा हूँ कि मैंने पार्टिसिपेट किया इंटरनेशनल कोडिंग कंपटीशन के अंदर। जब मैंने ये नेम लिखी है ना, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, एमआईटी, यूसी बर्कले, यूसीएलए, एडवेंट ऑफ कोड, मेटा, एक्सेट्रा। तो ये चीज़ें बहुत मीन्स के ऐसी हो जाती है कि कोई पर्सन आपको बिना जवाब दिए रह ही नहीं पाएगा। मीन्स के वो आपको देगा जवाब के वो पार्टिसिपेट कर रहा है नहीं कर रहा है। जरूर इस तरह मुझे मैंने पहले जब मैसेज किए तब बिल्कुल सिंपल मैसेज का मैसेज था कि आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, और आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो मुझे बता दें, बस सिंपल। और मुझे कोई जवाब नहीं आ रहा था। जैसे मैंने ये डालना शुरू किया, मुझे काफ़ी रिप्लाईज है। ये तकरीबन यहाँ तक ये सारी चैट्स इसी मीन्स के मैंने इतने लोगों को मीन्स के अप्रोच किया था इसके अंदर। तो बाकी क्या है कि मैं सब बता रहा हूँ कि मैंने लास्ट ईयर भी कैलिको में पार्टिसिपेट किया था, और मैंने इसमें एक पर्क भी विन किया है जो कि ऑफिशियल वहाँ पे था। बाकी लिंक्डइन पे डिटेल्स के लिए ऐड कर दिया और बस खत्म। तो ये चीज़ होती है कि आप ऐसा कुछ ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाली चीज ये वाला पार्ट जरूर ऐड करें, ताकि लोगों को लगे कि हमें फायदा होगा इसके साथ टीम अप करके। तो ये सब चीज़ें थी। बाकी ये कैलिको कम्युनिटी के अनाउंसमेंट में था, जो कि इसका हुआ था ना इसी साल जो हुआ। किसमें था वो, मेरा ख्याल अप्रैल में हुआ था शायद वो। ये उसके रिजल्ट्स थे उसमें। ये नंबर 14 पे ये कैलिको स्पीकर पैक एक अवार्ड के तौर पे मिला था, यहाँ पे नेम मेंशन था लिस्ट में। तो दैट्स ऑल फॉर कैलिको। मैं यहाँ पे न्यू पे इसलिए कर रहा हूँ कि मैं स्टार्ट से आपको सब कुछ दिखा सकूँ कि कैसे रजिस्टर करना है और कैसे सब कुछ होगा। अच्छा, पेश हो गया था ना? हाँ जी, हो गया था, ठीक है। सर मेरे दो जी क्वेश्चन ना। थे। जी
सर पहला ये कि मुझे किसी मेरे फ्रेंड ने रिकमेंड किया है ये जूम का ना लिंक, तो मुझे काइंडली व्हाट्सएप का लिंक चाहिए था। मैम अरूजा आपको बता देते, आप सिंपली जाके पहले आई कोड के ऊपर ना एक बार रजिस्टर कर लें ताकि आपकी डिटेल हो पास। देन आप व्हाट्सएप की अनाउंसमेंट और बाकी सब ग्रुप्स भी ज्वाइन कर सकते हैं और स्लैक ज्वाइन कर सकते हैं जिसपे आप अपनी डिस्कशन और सारी अनाउंसमेंट वगैरह आपको मिल जाएगी। ओके ओके, थैंक यू। जी। और सेकंड और सेकंड क्वेश्चन। सर सेकंड ये कि रिकॉर्डेड लेक्चर जैसे ये रिकॉर्ड हो रहा है तो ये काइंडली कहाँ से मिल जाएगा? ये भी आपको मैम अरूज से बता देंगी कि आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। अच्छा सर, मैं इसमें थोड़ा सा ऐड कर देती हूँ अभी कि सर जी राव मोहम्मद अहमद, ये जो है ना, आपको मैं लिंक शेयर करती हूँ चैट में आइकन गुरु ज्वाइन करने का, ठीक है? उसमें सबसे पहले एक वीडियो दी हुई है नीचे, आप वो देखें। देन फॉर्म फिल करें। फिल करने के बाद अगर आपको मेल ना आए 24 आवर्स तक स्लैक की, तो उसी साइट पर फीडबैक फॉर्म भी है, आप वो सबमिट करवा दें, ठीक है? तो आपको स्लैक ज्वाइन करने की जो है ना वो मेल आ जाएगी। और जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स है ना, मैं आप फेसबुक पर देख सकते हैं, इसके अलावा यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। मैं लिंक जो है ना वो यूट्यूब का वो चैट में शेयर कर देती हूँ, देन आप वहां से देख सकते हैं। तो जी सर, हारिस कंटिन्यू करें आप। बाय द वे मैम, सॉरी बार बार डिस्टर्ब कर रहा हूँ, मैंने स्लैग ऑलरेडी ज्वाइन किया हुआ है। दैट्स गुड। आप ऐसा करें कि जो वहाँ पे सर्च करें चैनल 6 to 8 PM लेटेस्ट ट्रेंड्स इन टेक्नोलॉजी, वहाँ पे आ जाएगा। दो विद सर सैयद यूनिवर्सिटी एंड डिजिटेक, या आप ब्रिंग योर क्वेश्चन में अपना क्वेश्चन कर लें, या ये चैनल सर्च कर लें। वहाँ पर पिन्स में जाएंगे तो रिकॉर्डिंग शायद पिन की हुई है, आप वहाँ से स्लाइड्स भी देख सकते हैं और रिकॉर्डिंग जो है लेक्चर की वो भी देख सकते हैं। तो जी हारिस, आप कंटिन्यू करें। जी ओके। तो एमआईटी के लिए इतना ही। बाकी CS50 पजल है। तो ये सिंपली इसका जो लिंक, ये लिंक सारे मैं आपको मैं प्रोवाइड कर चुका हूँ, ठीक है? तो इसमें यहाँ पे स्टार में बता रहा है कि 2024 का काफ़ी अच्छा गया था। 2025 का कोर्स अभी ये हो चुका है। बाकी अच्छा ये चीज़ वैसे ही हाईलाइट है। अच्छा, तो वो बता रहा है कि जो 2025 का था ये एंड हो चुका है। ये बेसिकली अप्रैल में हुए थे ये सब। ये CS50 भी अप्रैल में हुआ था, MIT भी अप्रैल में हुआ था और कैलिको भी अप्रैल में हुआ था, जो उनके फोन वाले हुए थे। ठीक है, तो ये तब हो चुके हैं। नेक्स्ट अब दोबारा ये अप्रैल में ही आएगा 2026 के अंदर। बाकी इसकी डिटेल्स है जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हुई है। बाकी रजिस्टर करने के लिए यहाँ पे आपको लिंक दिया हुआ है। बाकी डिस्कॉर्ड का लिंक कहाँ पे है? डिस्कॉर्ड का लिंक यहाँ पे ही कहीं आपको मिल जाएगा, इसका भी डिस्कॉर्ड आप ज्वाइन कर लेना। आई थिंक ये है। नहीं, मैं एक मिनट देखता हूँ आपको डिस्कॉर्ड का लिंक मिल जाए ना। तो कहाँ होता है वो? ये है। ये सब एक्टिविटीज में आप ये यहाँ पे आपको डिस्कॉर्ड मिल जाएगा इसका, ठीक है? डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लें, वहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। और उसके अलावा अगर आपने फेसबुक, गिटहब, इंस्टा, लिंक्डइन, ये सब कुछ आपको स्नैपचैट तक दिया हुआ है। तो ये सब ना आप अ, इसके अकाउंट से देख सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे ये डिस्कशन और अनाउंसमेंट वगैरह के लिए जरूरी है, ठीक है? बाकी रजिस्टर का लिंक आपके पास ये है, सिंपल CS50.ly/रजिस्टर, ठीक है? इसका भी एक आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा। और ये आई थिंक हम इन अ टीम करते हैं या सेपरेट करते हैं, ये भी देख लेते हैं इसके ऊपर, फॉर्म के ऊपर। ओके, अभी 404 नॉट फाउंड दे रहा है, मीन्स के फॉर्म ही बंद है अभी। तो इस पे सिंपल जैसे MIT का फॉर्म था ना, सिंपल आपने डिटेल वगैरह अपनी ऐड की है, इसके ऊपर बिल्कुल वैसे ही आपने सिंपली अपनी डिटेल वगैरह ऐड करनी है। और आपको फिर ईमेल आ जाती है। और फिर आप इसकी जो सबमिशन है ना वो आपको मैं बताता हूँ। ये पहले हम सबमिट कर लेंगे, अपनी टीम को कोऑर्डिनेट कर लेंगे, पहले हम टीम बना लेंगे। लेकिन जिस टाइम पे हमने सबमिट करना होता है ना इसको, सबमिट करने के टाइम पे ये आपसे पूछ रहा होता है बाकी सब डिटेल कि आपके मेंबर कितने हैं, मेंबर्स की डिटेल सारी लेता है यहाँ पे। और
फिर लास्ट वाला उसका पेज होता है जिसके अंदर सारे आपने जितने भी आपके पजल्स होते हैं ना, उनके सिर्फ आंसर्स आपको यहाँ पे सबमिट करवाने होते हैं। तो अभी के लिए शो नहीं कर रहा, अगर शो करवा रहा होता तो हम उसे देख सकते थे। तो ये इसका सिंपल सा फॉर्म है और सिंपल से इसकी सबमिशन है। आपको पजल्स मिल गया, पजल्स का लिंक है तो मैं आपको पजल्स दिखा देता हूँ एक बार। ये लिंक भी अभी बंद है तो हम नहीं दे सकते। मैं इसके सिंपल पीडीएफ जैसे आपने ये देखे है ना, अ, एक मैं आपको ये दिखाता हूँ, कैलिको जज वाला। कैलिको, हाँ ये स्टेटमेंट कोई भी ओपन हो गई है यहाँ पे। पहले ये करना पड़ेगा। तो लोड हो जाओ। अच्छा, इसमें एक ना आपको पीडीएफ ही मिलती है। पीडीएफ के अंदर ही एक स्टोरी उन्होंने डाली होती है, इंट्रोडक्शन होता है, फिर आपको बता रहे होते हैं कि ये इसमें प्रॉब्लम है और ये फॉर एग्जाम्पल पजल है। इस पजल की मेरे पास ना पीडीएफ भी कोई नहीं पड़ी होगी अभी ना। तो अगर होते हैं मैं आपको दिखाता हूँ, उसमें डिफरेंट ना इमेजेस हैं। उन इमेजेस को देख के आपने कुछ ना कुछ उसके बारे में सोचना है। और मीन्स की जनरल सी चीजें होती हैं लेकिन थोड़ी सी ट्रिकी होती हैं, उनको सोच के फिर उसका कोई ना कोई किसी ना किसी तरह से ना एक आंसर बन रहा होता है। लास्ट टाइम जो था वो सब आंसर 6 6 लेटर्स के बन रहे थे। तो ऐसे ही आपको कोई ना कोई आंसर मिल रहा होता है और आंसर जो वर्ड आपको मिल रहा होता है ना, वो वर्ड आपने सबमिट करवाना होता है। तो ये ऐसे ये काफी मीन्स के ना फनी मजे का होता है सारा ना, इंजॉय बंदा करता है। इसके अंदर थोड़ा सा टाइम होता है इसके अंदर, आई थिंक 1 दिन का टाइम होता है शायद। तो ऐसे हमने करना होता है। अच्छा, पैकेट्स ऑफ पजल ये देगा कि नहीं? हाँ ये मिल गया, चलो ये देखो, शुक्र है मिल गया। अच्छा अच्छा, पहली प्रॉब्लम जो है ना उसका नाम है अराउंड द वर्ल्ड। अब इसके अंदर देखो ये ऐसे एक इमेज दिखाई हुई है। अब इस इमेज के अंदर ना हमने कुछ ना कुछ सोच के ना इसका सोल्यूशन निकालने की, कैसे इसका सोल्यूशन निकल रहा होता है। अब जो से ना निकला था, आई थिंक वो ऐसे था कि ये ताजमहल है ना। तो जो सी ये गेम है ना, इस गेम का नेम ताजमहल, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बाकी क्या था, और क्या क्या चीजें थी मुझे नाम नहीं अभी याद है इनों के। लाइक एक जकर्ता था और उसका गेम का नाम जकर्ता था, ऐसे करके कुछ है। अब ये लाइन जो है ना, ये वाला डॉट इस वाले डॉट के साथ क्या करेगा, ये एनोटेट होता है यहाँ पे। तो मैं बताता हूँ। अच्छा, ये वाला डॉट इस सीधी लाइन लगेगी। सॉरी, टेढ़ा चला गया, यहाँ आना था। तो ये लाइन ऐसे जाती है। अब इसके अंदर क्या आ रहा है, ए आ रहा है दरमियान में, बी आ रहा है, आई आ रहा है, एस, ए, टी। तो ये क्या बना, ए। अब इस सब जो भी बना ना, इस लेटर को हम एक साइड पे लिख लेंगे, फिर सेकंड होगा उसको भी लिख लेंगे, उसको भी लिख लेंगे। और एट द एंड क्या बना था मुझे ये भी नहीं याद अभी ना। तो इस सब के ना पहले पहले लेटर सब लेके ना एक वर्ड बन रहा था। उस वर्ड का कुछ मेरा ख्याल वो इस्तांबुल बन रहा था, ऐसा कुछ था। तो याद नहीं मुझे अभी। ये यहाँ स्टार्ट होता है, पहले ये लाइन थी, ये लाइन। अब ये लाइन टू लाइन है, इनको को जोड़ना होता है जिसके साथ ये मैच कर रहा होता है। मैं रैंडम लगा रहा हूँ लेकिन ऐसे था कि इसका नाम ये ताजमहल है तो इस गेम का नाम ताजमहल है। ऐसे ही इन्हों के ना नेम मैच थे और नेम की वजह से ऐसे की लाइनें लग रही थी। और जो उसके दरमियान में लेटर आया था उन सब लेटर को हमने लिखना है और पहला पहला लेटर निकाल के उसका ये आंसर बन रहा था। ये ऐसे प्रॉब्लम। तो ये चीजें हैं इसके अंदर जो हमें करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ आई। बाकी ऐसे ही प्रॉब्लम्स है, इन्हों को सोल्व करके आपने इन्हों को, ये एक लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आपने इसको सारा सीधा करना होता है। देन आपने उसको कन्वर्ट करना है इंग्लिश के अंदर और तब जाके आपको पता लग रहा होगा इसका सोल्यूशन क्या है। तो ये सब कुछ है, काफी मजा आता है इस चीजों के अंदर ना, टीम के अंदर बंदा कर रहा होता है। तो ये था CF50 पजल डे, ठीक है। अच्छा, इसे फास्ट फॉरवर्ड लेके चलते हैं, इस चीज को खत्म करते हैं। उसके बाद ये है स्टैनफोर्ड का कोरियन प्लेस। इसमें जो सा था लास्ट टाइम वो मैंने इस वाले अकाउंट से एज अ स्टूडेंट पार्टिसिपेट किया हुआ था। दूसरे में जो मेरा मेन अकाउंट है, यहाँ से मैंने एज अ किया हुआ था, क्या कहते हैं, ट्रेनर किया हुआ था।
तो सिंपली कंटिन्यू, इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें सिंपल सा फॉर्म है, उसमें बस एक डेमो वीडियो है जिससे जो ज्यादा मीन्स के ना जरूरी होती है आपके लिए। अच्छा मैं इसको ना बैक करके ऐसा करता हूँ, क्रिएट एन अकाउंट पे जाता हूँ। अच्छा अकाउंट तो पहले से क्रिएट है, इसे कंटिन्यू ही कर लेते हैं। अच्छा सिंपल सा फॉर्म के अंदर आपकी डिटेल ना डालनी होती है। डिटेल डालने के बाद जब से एक डेमो वीडियो देते हैं ना, वो आपको एक प्रॉब्लम दे देते हैं कि ये प्रॉब्लम आपने सोल्व करनी है। आपने ऐसे सोल्व करनी है जैसे आपके सामने स्टूडेंट्स है, आपने स्टूडेंट्स को पढ़ाना है। तो वो एक वीडियो होती है, वो आप बना देते हो और यहाँ पे अपलोड करते हो, और फिर उसको देख के वो आपको सिलेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स के लिए वीडियो नहीं जरूरी होती, उसमें आपको डिफरेंट टास्क दिए जाते हैं, टास्क आपने कंप्लीट करने होते हैं। और जो क्या कहते हैं कि ट्रेनर के लिए वो वीडियो जरूरी होती है। अभी वो ओपन नहीं होगा, लेकिन मेरे पास ना आई थिंक गिटहब के ऊपर मैंने वो सब चीज़ें अपलोड की हुई थी, ताकि बाद में ऐसे कभी देखने की जरूरत पड़े तो उसमें डिटेल्स हों। मैं आपको लिंक बताता हूँ अभी। CIP था शायद, मिले। हाँ ये मिल गया। अब इसमें हाँ ये डिफरेंट चीज़ें थी। आपकी बेसिक डिटेल के बाद ना, तो ये एक डिबगिंग वाला पार्ट था। उसके अंदर आपने डिफरेंट आपको प्रॉब्लम दी होती है, उन प्रॉब्लम को आपने डिबग करना होता है। और देन आपने उनके आंसर्स वगैरह ऐड करने होते हैं, बाकी डेमो वीडियो आपने अपलोड करनी होती है। उसके बाद ये एक प्रॉब्लम थी जिसका नाम था डबल इट, वो आपने सोल्व करनी थी। फिल कैरल एक प्रॉब्लम थी, वो आपने सोल्व करनी थी। और टेल अस अबाउट योरसेल्फ, ये सिंपल फॉर्म था जिसके अंदर आपके कुछ क्वेश्चंस वगैरह होते, ठीक है। अब ये सब चीजें हमने ऐसी अलाइन करनी होती हैं कि बाकी सबसे आपका ज़्यादा एक्सेप्शनल हो, और आपको वो एक्सेप्ट करें, मीन्स कि आपकी एप्लीकेशन को ना अप्रूव करें इसके लिए। तो ये सब चीजें जो इसके अंदर जरूरी हैं। और उसके बाद उसका डैशबोर्ड कैसे शो होगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये जो अभी वाला है ना, ये एज अ स्टूडेंट है, ये आप देख सकते हो ऊपर लिखा हुआ स्टूडेंट होम है, ठीक है। जो सर दूसरा है वो मेंटोर होम है, जो से दूसरे अकाउंट पे है। थोड़ा टाइम लेता है ये ऑन होने में, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं कर रहा था। बाकी आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे जैसे ही है ना मेंटोर होम है, यहाँ वहाँ पे स्टूडेंट होम लिखा है, यहाँ पे मेंटोर होम है, बस यहाँ पे ये इसका सारा इंटरफेस है। डिफरेंट चीजें आपको यहाँ पे कोड रिलेटेड चीजें, बाकी लेसन फोरम सेक्शन, ये टीच नाउ वाला एक इसका पार्ट है, उसके अंदर आप किसी को सेपरेट वन ऑन वन टीच करते हो। ये अलग चीजें, बाकी आप इसमें कनेक्शन अपने क्रिएट कर सकते हो, इवेंट जितने भी होगी उसकी अनाउंसमेंट होगी, बाकी अबाउट में सिंपली इनके बारे में। और ये सब ऐसा इसका इंटरफेस है सिंपल सा। आप यहाँ पे पोर्ट आपका के मिल जाता है आपको अपना, यहाँ पे डिटेल वगैरह ऐड कर लो, ताकि कोई आपसे कनेक्शन क्रिएट करे तो आप डिटेल वगैरह देख सकें। तो ये सब चीज़ें हैं। और ये अब अगेन अप्रैल में ही आएगा, तो ठीक। उसके बाद नेक्स्ट मेटा हैकर कप है, इसका भी लिंक आपको शेयर कर दिया हुआ है, ये फेसबुक का अपना है। और ये अगर यहाँ पे लोड ही था तो मैं आपको यहाँ पे ये अभी चल रहा है। इसके डिफरेंट राउंड थे, राउंड 3। और ये ऐसे होता है कि पहले राउंड में उन्होंने एक टोटल नंबर बताया होता है कि इतने नंबर के अंदर अगर आप रैंकिंग आ जाती है, देन आप नेक्स्ट राउंड में जा सकते हैं। अब प्रैक्टिस राउंड था, प्रैक्टिस राउंड के अंदर मैंने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन आई थिंक स्कोर मैंने नहीं किया था इसमें पार्टिसिपेट, क्योंकि प्रैक्टिस था, इसकी जरूरत नहीं थी। जो मेन है वो राउंड 1 है। अब राउंड 1 के अंदर जो था वो 13,000 में से 3,500 कुछ पोजीशन आई थी। और इसमें आई थिंक कुछ प्रॉब्लम थी जिस वजह से ना मैं इसको सोल्व नहीं कर पा रहा था, कोई एक दो ही प्रॉब्लम सोल्व हुई थी, बाकी सब नहीं थी, कोई 5-7 थी। अब इसमें जो क्राइटेरिया था वो ये था कि आपने टॉप 5,000 के अंदर आना है अगर आप नेक्स्ट राउंड में जाना चाहते हैं। मैं ओपन करके दिखाता हूँ आपको एक बार। अच्छा ये है। और ये देखिए, मैंने बोला था अगर आपने राउंड 2 में जाना है, आपको
टॉप 5000 के अंदर आना होगा। तो मेरा टॉप 5000 में आ गया, ऐसा मीन्स कि 3000 कुछ रैंकिंग थी। और बाकी ये प्रॉब्लम थी, कितनी थी, 1 2 3 4 5 6 प्रॉब्लम थी, जिनों के अंदर 1 2 और 3 सॉल्व हुई थी। ये दोनों अटेम्प्ट नहीं हुई, और ये अटेम्प्ट की थी लेकिन गलत हो गई। तो ये पॉइंट्स के अकॉर्डिंग ना आपकी रैंकिंग हो रही होती है। यहाँ पे आपको स्कोर बोर्ड शो हो रहा था, स्कोर बोर्ड पे आपकी रैंकिंग आ रही थी, टॉप 5000 के अंदर आप आओगे, देन ही आप राउंड 2 में जाओगे। अब जो है राउंड 2 अभी आना है, वो कब आ रहा है, 3 दिन के बाद वो स्टार्ट होगा। उसमें ये किया है कि आपको टॉप 500 में आना होगा राउंड 3 में जाने के लिए, ठीक है। और टोटल राउंड कितने हैं? अच्छा, पहले 5000 है, फिर जो सा अब है वो 500, और राउंड 3 के अंदर ये बोलता है कि आपको टॉप 50 के अंदर आना होगा फाइनल राउंड में जाने के लिए। फिर वो जो 50 लोग हैं उन्हों का ये फाइनल में कंपटीशन होता है, फिर उसमें से विनर निकालते हैं, ठीक है। तो ऐसे है, उसमें से जो फर्स्ट प्लेस पे आएगा उसे $20,000 इन प्राइज मिलेगा, सेकंड वाले को $10,000, थर्ड फोर्थ फिफ्थ और 6 से लेके 10 के दरमियान वाले को 500। ये सब इन्होंने बताया मुझे। बाकी जो लास्ट वाले 25 होंगे उनको कुछ नहीं मिलेगा। ये सब चीज़ें जी टाइमिंग वगैरह बताई हुई है, और ये सारी यहाँ पे इसकी डिटेल आपको मिल जाएगी, ठीक है। ये मेटा हैकर का आपका। और इसमें जो सबमिशन करनी होती है उसका मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि जब भी स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे जैसे ये यहाँ पे साइड पे शो हो रही होती है ना, ये सामने आपको शो हो रही होंगी। आप अ, यहाँ पे सॉल्यूशंस वाला है, प्रोग्राम वाला पार्ट नहीं है अभी। अच्छा, ये इन्होंने जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट ना वो यहाँ पे ऐड की हुई है बस। अच्छा, जो सॉल्यूशंस की डिस्क्रिप्शन है वो ऐड की हुई है कि उस प्रॉब्लम को सोल्व कैसे करना है, वो चीज़ें हैं बस। बाकी अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो डिटेल दिखाएगा। हाँ, ये देखो। अच्छा, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम के सारे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाली हुई है, उसके एग्जाम्पल, सैम्पल, इनपुट, आउटपुट वगैरह। ये बटन है सबमिट। अभी फॉर प्रैक्टिस आ रहा है, लेकिन पहले यहाँ पे सबमिट आ रहा था। सबमिट आने के बाद यहाँ पे पॉपअप शो हो रहा था, फिर आपको एक जो आपने कोड लिखा होता है ना, और ये वाला जो इनपुट और आउटपुट, इसके ऊपर आपने टेस्ट करना होता है। अगर इस इनपुट के साथ ये आउटपुट आपकी आ रही है, मीन्स आपको सोल्यूशन ठीक है। फिर जब सबमिट करते हो तो ये आपको एक सैंपल इनपुट देता है एक, और वो इनपुट लगा के आप यहाँ पे कोड को अपने रन करते हो। जो आउटपुट आ रही होती है, पहले आप आउटपुट सबमिट करते हो, फिर आपको एक ये काफ़ी ना इसके सिक्योर है। इसके अंदर काफ़ी आपको स्टेप्स के बाद ही सबमिशन कर सकते हो, पहले नहीं कर सकते। आपको इनपुट देता है, फिर आपको जो ये आउटपुट आता है ना, ये आउटपुट वाली फाइल आपको सबमिट करनी पड़ती है। देन वो आपको एक और पीडीएफ देता है, वो पीडीएफ लॉक्ड होती है, और वो सिर्फ 6 मिनट के लिए होती है, कि 6 मिनट के बाद वो आप सबमिशन नहीं कर पाओगे। वो 6 मिनट के अंदर अंदर आपको वहां से वो फाइल यहाँ पे डाउनलोड करके इनपुट को डाल के देन आपने उसकी आउटपुट निकालनी है। फिर आपने आउटपुट वाली फाइल भी सबमिट करनी होती है, अपनी कोड वाली फाइल भी सबमिट करनी होती है। देन ये सबमिशन अप्रूव होती है, नहीं होती। अच्छा, तो ये सब चीजें हैं इसके लिए, ये मेटा हैकर के लिए, ठीक है। बाकी सारा तरीका आपको बता दी। बाकी इसमें माय सोल्यूशन के लिए जाऊँ तो मेरा सोल्यूशन जो भी है वो यहाँ पे पता लग रहा है कि आप जो कोड है वो यहाँ पे डाउनलोड कर सकता हूँ मैं बाद में कभी। उसकी आउटपुट फाइल क्या थी डिटेल के अंदर अगर मैं व्यू करूँ तो ठीक है, पता नहीं क्या जो भी है। ये लगता है सेपरेट टेस्ट केसेस हैं जो वो दिखा रहा है शायद। बाकी जो आपका सोल्यूशन है वो यहाँ पे उन्होंने बता दिया कि ऐसे उसको सोल्व करना है, ठीक है। तो ये हमारा था मेटा हैकर का। और बस इसके बाद क्या रह गया? अच्छा, मैं यहाँ पे जाना हूँ। अच्छा, इसके बाद एडवेंट ऑफ कोड, ये अभी आ रहा है दिसंबर में। ये हर दिसंबर में आता है। सिंपली ये इसका ना ऐसा सा थोड़ा सा है इंटरफेस सारा, मीन्स कि आपको लाइक जो लिनक्स है ना, लिनक्स टाइप सारा आपको दिखा रहा होता है, कोई ग्राफिक नहीं है इसके अंदर। मैं ये वाला भी आपको यहाँ पे ही दिखाता हूँ। एडवेंट ऑफ कोड यहाँ पे सिंपल जो ऊपर
थोड़ा सा लिखा है लॉगिन, यहाँ पे क्लिक करोगे, फिर आपको बताएगा लॉगिन कैसे कर, आपसे पूछेगा लॉगिन कैसे करना है। सिंपल आप यहाँ पे करो लॉगिन विद गिटहब, गूगल, ट्विटर, जैसे भी करना है लॉगिन विद गूगल करो। तो सिंपली आपको फिर ये शो कर देगा ये वाला पार्ट, स्क्रीन थोड़ी सी चेंज कर देगा, सेटिंग लॉगआउट वाला बटन आ जाएगा, बाकी सब कुछ वैसे ही आपका नेम आ जाएगा जिससे आपने इससे किया हुआ है लॉगिन। उसके बाद ये अबाउट इन पे क्लिक करके इसका सारी जो डिटेल है यहाँ पे आ जाएगी कि कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है इसके अंदर। इवेंट्स हैं कि अगर इसमें कोई इवेंट, ये मैंने ये 2015 से होता हुआ आ रहा है अभी तक ना। तो मैंने पहले तो पार्टिसिपेट नहीं किया था, लास्ट ईयर पार्टिसिपेट किया था इसमें। हर रोज के आई थिंक दो थे, कितने थे, हाँ हर रोज के आपने दो प्रोग्राम, 25 दिन तक चलता है। 25 दिन के अंदर आपकी 50 प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती हैं आपको, और 50 करने के बाद आपको 50 स्टार्स मिलते हैं। और ये यहाँ पे इसने बताया कि मुझे 50 आउट ऑफ 50 स्टार्स में मिले हुए थे। अभी 2025 क्या, ये भी आएगा। और ये भी बोल रहा है कि 12 दिनों के बाद आएगा शायद, बोल रहा है। also starting this year there will be 12 day of puzzle each December। तो ये इस बार शायद 12 डेज का होगा जैसे भी है। और ये जब आएगा डायनेमिक से देख सकते हैं। सबसे क्या है देखो, ये जब आएगा ना तब इंटरफेस आपको ऐसा शो हो रहा होगा, लेकिन ये नीचे वाले जितने भी लाइट्स है ना ये ऑन नहीं होंगी, फर्स्ट वाली ऑन होगी। अब मैं फर्स्ट पे क्लिक करता हूँ ना, तो ये फर्स्ट वाली प्रॉब्लम के पास ले आया मुझे। इसने सारी प्रॉब्लम की डिस्क्रिप्शन बताइए इसमें क्या चीजें हैं, और साथ में एग्जाम्पल आपको दी हुई है, सैंपल इनपुट सैंपल आउटपुट आपको दे रहे होते हैं किसी में। अच्छा उसके बाद जो सोल्यूशन है ना, आपको आखिर पे ना ये काउंट करने के बाद ना आपको एक सोल्यूशन ऐड करना पड़ता है। वो सोल्यूशन कहाँ पे ऐड किया हुआ है, ये है, पहले पार्ट 1 होता है, उसमें सारी डिस्क्रिप्शन दी है, डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग आपका सोल्यूशन आता है, वो अपना सोल्यूशन यहाँ पे ऐड करना होता है। मैंने ये ऐड किया, तो ये जब अप्रूव होगा देन इसका पार्ट 2 ओपन होगा। अगर अप्रूव नहीं होगा तो ये आपको कहेगा कि रॉन्ग है, दोबारा से सोल्व करो इसको। तो सोल्व होने के बाद इसका पार्ट 2 आता है। पार्ट 2 पे उसने उसी का ही थोड़ा सा फॉलो दिया होता है, और उसका जो सोल्यूशन है वो आपने यहाँ पे पेस्ट करना होता है। अगर वो सही होगा तो ये बताएगा कि आपका ये ठीक है, और आपको 2 स्टार मिल चुके हैं, और ये खत्म हो जाएगा। बाकी आप इसको शेयर कर सकते हो, शेयर कर सकते हो ब्लू स्काई, ट्विटर, और ये प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप इसको शेयर भी कर सकते हो कि आपने सोल्व किया है इसको। तो रोज में ही ऐसे आ रहा होता है तकरीबन 25 दिन तक, और आपको ये सोल्व करनी होती है प्रॉब्लम्स। तो दिस इज फॉर एडवेंट ऑफ कोड। तो बस ये सब, इसमें जो कोड है वो आपको लोकल पे लिखना पड़ेगा। इसका जो अ, यहाँ पे मिल रहा है एग्जाम्पल आपको जो मिल रही है, इसके बाद ना आपको यहाँ पे दे रहा होता है, ये यहाँ पे लिंक नहीं अभी शो हो रहा, लिंक पे क्लिक करके ना आपको ये सैंपल इनपुट देता है। वो सैंपल इनपुट को आपको टेस्ट करके मीन्स के उसके ऊपर कोड रन करके आपको तो सोल्यूशन निकालना होता है। वो सोल्यूशन जब निकलता है तब आप यहाँ पे फिर वो पुट कर देते हो, ठीक है। तो ऐसे ये सब था, और दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। एनी क्वेश्चन, एनीथिंग? थैंक यू वेरी मच सर हारिस और प्रकाश। जी सर, साबिर अली आप क्वेश्चन कर सकते हैं, आप अनम्यूट करके क्वेश्चन कर लें। जी सर, ये रजिस्टर कैसे होगा? यहाँ पे सिर्फ लॉगिन का ऑप्शन आ रहा जी लॉगिन है, करना है बस एडवेंट ऑफ आपको कोड। जाके। हाँ सिर्फ लॉगिन करना है, और आपको जो इंटरफेस ये शो हो जाएगा ना, यहाँ पे आके आपने इसके प्रॉब्लम को सोल्व करना शुरू कर देना है। क्योंकि जो आपका लॉगिन है ना वही आपका रजिस्टर है, बेसिकली आपको इंटरफेस प्रोवाइड कर रहे हैं वो। जो बाकी है ना, बाकियों में ऐसे के सेपरेट वो पोर्टल्स हैं। पोर्टल पे पहले आपको रजिस्टर करना होता है, फिर आप वहाँ पे अप्रूव होते हो आप, फिर जाके उस पोर्टल के ऊपर वो काम कर रहे होते हैं। लेकिन इसमें कुछ ऐसा नहीं है, इसकी अपनी वेबसाइट के ऊपर ही आपको करना है। तो सिंपल जो लॉगिन है आपका, लॉगिन ही ओके आपका सर। रजिस्टर है, वो सब कुछ है। जी जैसे मैंने आपको ठीक है बताया, सर, मैंने सिंपल शुक्रिया। लॉगिन किया और मैं यहाँ पे आ गया। जी, और कुछ? अगर किसी और का भी कोई क्वेश्चन है तो आप लाजमी करें, और इसके साथ साथ हैकाथॉन से रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं।
मैं अटेंडेंस फॉर्म जो है वो चैट में शेयर कर रही हूँ, आप लोग अपनी अटेंडेंस जो है वो भी मार्क कर सकते हैं। मुझे बस 1 मिनट दें। ओके, मैंने अटेंडेंस फॉर्म चैट में शेयर कर दी है, आप लोग अपनी अटेंडेंस मार्क करें। और किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कर सकते हैं, अदरवाइज हम अपना सेशन जो है वो एंड कर देंगे। ओके, आई गेस किसी का भी कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम एंड करते हैं अपना सेशन और कल मिलेंगे फिर। थैंक यू सो मच सर हारी सर, मैम सताइश और मैम अंजलि फॉर ज्वाइनिंग और अपना टाइम देने के लिए भी। एंड थैंक्स टू द ऑल द पार्टिसिपेंट्स। अल्लाह हाफिज टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।